अध्याय 521। भारी कोटि कोटि प्रणाम। मुझे पता है, स्वप्न तितली चिल्लाई, आप मृत तलवार के जितना करीब पहुंचेंगे, मरे हुओं की पुनरुत्थान क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। यही कारण है कि मौत की तलवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर उन कंकाल सैनिकों को मारा जा सकता है। मृत्यु तलवार की क्षमता का दायरा अभी भी सीमित है। अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया। कंकाल जनरल को फिर से भागते हुए देखकर उसने उस पर एक स्वर्गीय जेड फिंगर छोड़ी। स्वर्गीय जेड फिंगर एक प्रकाश डोरी में बदल गई और कंकाल जनरल को जमीन पर जकड़ दिया, जिससे वह मुक्त नहीं हो सका। अर्जुन ने कंकाल जनरल के चारों ओर चक्कर लगाया और आगे बढ़ गया। फिर 3 और कंकाल जनरल जमीन से बाहर निकले। कहने को कुछ नहीं था। अर्जुन ने सीधे अपनी स्वर्गीय जेड फिंगर से उन्हें बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। जब तक अर्जुन मृतकों की तलवार से केवल 100 मीटर की दूरी पर था, तब तक उसने पहले ही 33 कंकाल जनरलों को बंद कर दिया था। इस बिंदु पर यहां तक कि अर्जुन स्वयं भी मृत तलवार की आभा से संक्रमित होने लगा। अर्जुन का मूड अचानक बहुत नकारात्मक हो गया। इस तरह के मूड ने उसे किसी भी समय आत्महत्या करने की इच्छा महसूस कराई। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि इस समय उसे अपने पिछले जीवन और अपने वर्तमान जीवन के दुख और दुहक याद आ रहे थे, और यह असीम रूप से बढ़ गया था। यह वास्तव में यही विचार था जिसने अर्जुन को जीवन के प्रति निराशा से भर दिया था, और वह आवेगपूर्ण ढंग से अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। अर्जुन ने तुरंत 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल प्रसारित किया और अपने दिल में आत्मघाती विचारों को दबा दिया। सावधान रहो, स्वप्न तितली पीछे से चिल्लाई। हालांकि पत्थर की मूठ कहती है कि तुम बहुत उच्च जन्मजात गुण रखने के कारण मृत्यु की आभा के क्षरण का प्रतिरोध कर सकते हो, फिर भी तुम्हारा क्षेत्र बहुत निम्न है। हाँ, अर्जुन ने गहरी सांस ली और कुछ और कदम आगे बढ़ाए। उसने पाया कि उसके हर कदम के साथ मौत की आभा से पैदा हुई नकारात्मक भावनाएं और भी स्पष्ट होती जा रही थीं। जिस वरिष्ठ ने पत्थर के खंभे पर शब्द छोड़े थे, उसने शायद यह नहीं सोचा होगा कि एक निम्न स्तरीय मार्शल कलाकार होगा जिसे डेड स्वॉर्ड तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इसलिए वरिष्ठ ने केवल प्रतिभा का उल्लेख किया, लेकिन दायरे का उल्लेख नहीं किया। अर्जुन वास्तव में एक अपवाद था। अगर उसके पास गोल्डन बॉडी अनब्रेकेबल और हेवनली डिपर डेमन सबड्यूइंग एरे नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से इस स्थान तक नहीं पहुंच पाता। अभी भी 80 मीटर बाकी हैं। अर्जुन ने दांत पीसते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था और उसका मूड लगातार खराब होता जा रहा था। उन्होंने मृत्यु की आभा का प्रतिरोध करने के लिए 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला को तेज गति से प्रसारित किया, लेकिन जब वे 70 मीटर तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला अब टिक नहीं पा रही थी। सनक्वेंचिंग। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने मन की रक्षा के लिए सूर्यदेव तकनीक का इस्तेमाल किया। जब सूरज ढल गया तो अर्जुन की नकारात्मक भावनाएं बहुत कम हो गईं। उसने राहत की सांस ली और बहुत बेहतर महसूस किया। क्यों ना मैं इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दूं? मैं इसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से मृतकों की तलवार की मूठ पकड़ ली। उस समय अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी जीवन शक्ति पानी को सोखने वाले ड्रैगन की गति से तेजी से खत्म हो रही थी। मुझे डर है कि 5 सेकंड से भी कम समय में मैं मर जाऊंगा। अर्जुन को झटका लगा। वह जल्दी से पीछे कूद गया और 80 मीटर पीछे हट गया। हालांकि उसे लगा कि उसका शरीर बहुत बुरी हालत में है। उसने अपने हाथों की ओर देखा और पाया कि उसके हाथ सूखी हुई छाल की तरह उसकी हड्डियों से कसकर चिपके हुए थे। उसने जल्दी से उस विशाल कृपाण की धार अपनी ओर तान दी। उसने खुद को देखा और पाया कि वह पहले से ही 70 या 80 साल का बूढ़ा आदमी बन चुका था। उसके सिर के काले बाल पहले से ही सफेद हो चुके थे। मेंगडाई ने डर से अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा, जल्दी वापस आओ। नहीं,
अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, तुम्हें मेरे खोए हुए साल वापस छीनने होंगे। कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह मूल रूप से 17 साल का लड़का था, लेकिन एक पल में वह बूढ़ा हो गया। यदि अर्जुन ने हार मान ली तो खोई हुई जीवन शक्ति बर्बाद हो जाएगी। लानत है, जेड लाइटफिंगर, अर्जुन ने गुस्से से कहा। मेरे पीछे आओ, ठीक है? मैं आज अंत तक तुम्हारा पीछा करूंगा। अर्जुन के पीछे एक विशालकाय बिग डिपर प्रेत प्रकट हुआ और उस पर स्थित सभी 7 तारे चमक उठे। सूर्य की शक्ति पर आधारित एक जेड उंगली ने मृतकों की तलवार पर प्रहार किया। भन-भनाना, मृत तलवार हिंसक रूप से हिल गई। काली तलवार पर उंगली के बल से सफेद लहरें दिखाई दीं, लेकिन फैलने के बाद लहरें तुरंत गायब हो गईं। एक और उंगली! अर्जुन ने मृतकों की तलवार पर 7 या 8 उंगलियां फेंकी। जब मृतकों की तलवार पर 8वीं उंगली से प्रहार किया गया, तो अधिक काली गैस फैलने लगी। झा! तलवार पर लगी काली गैस एक काले मरे हुए प्राणी में बदल गई और अर्जुन की ओर सीटी बजाती हुई चली गई। यह मुर्दा कंकाल जैसा दिखता था, लेकिन इसका निचला शरीर नहीं था। इसकी केवल एक पूंछ थी जो काली गैस से बनी थी। काली गैस ने कंकाल के पूरे शरीर को भर दिया था। जब यह ऊपर से उड़ा तो जिस हवा से यह गुजरा उसने एक काला निशान छोड़ दिया। तुम वास्तव में जानते हो कि विरोध कैसे करना है। अर्जुन ने एक स्वर्गीय धुरी उंगली जारी की और मरे हुए को उड़ा दिया। स्वर्गीय जेड फिंगर, अर्जुन ने फिर से बताया। उंगली की शक्ति एक प्रकाश डोरी में बदल गई, जिसने मृत तलवार को एक साथ बांध दिया। हालांकि मृत तलवार केवल थोड़ा हिली और प्रकाश डोरी तुरंत प्रकाश के कणों में बिखर गई। जल्दी से वर्मिलियन बर्ड की शक्ति का उपयोग करो, मेंग डाई घबराहट में चिल्लाया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। यह बेकार है। मौत की आभा के आगे शारीरिक शक्ति अर्थहीन है। मैंग डाई अर्जुन की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंतित थी कि वह सबसे बुनियादी सामान्य ज्ञान भी भूल गई। झा! मृत तलवार अचानक हिंसक रूप से हिल गई। एक पल में काली गैस ने आकाश को ढक लिया और सूरज को भी ढक लिया। काली गैस आसमान में हजारों भूतिया मरे हुए लोगों में बदल गई। बहुत से मरे हुए लोग आसमान में चक्कर लगा रहे थे, जिससे यह जगह एक नरक जैसी लग रही थी। बहुत सारे, बहुत सारे! अर्जुन हिंसक रूप से हाँफने लगा। हजारों मरे हुए लोगों को एक दर्जन से अधिक बार चक्कर लगाते देखने के बाद वे उसकी ओर दौड़े। अर्जुन को अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह केवल जल्दी से पीछे हट गया और भस्म होने की परवाह किए बिना मरे हुओं पर अपनी स्वर्गीय जेड उंगली को इंगित किया। स्वर्गीय जेड फिंगर की उंगली शक्ति ने बेतरतीब ढंग से गोली चलाई, जिससे उंगली की शक्ति से प्रभावित होने वाले हर मरे हुए को कसकर बंद कर दिया गया और फिर पेंग की आवाज जमीन पर स्थिर हो गई। हालांकि यह स्वर्गीय उंगली मौके की तर्जनी जितनी तेज नहीं थी। अर्जुन पहले से ही इसे छोड़ने के लिए बेताब था, लेकिन यह अभी भी 2 मरे हुए लोगों द्वारा छेदा गया था। दोनों मरे हुए लोग अर्जुन की छाती पर हमला कर उसके पीछे से उड़ गए, जिससे अर्जुन की बहुत सारी जीवन शक्ति खत्म हो गई। अर्जुन के चेहरे पर भूरे धब्बे उभर आए और उसके सफेद बाल मुरझा गए तथा झड़ने भी लगे। अर्जुन को पता था कि इस बार वह वाकई लापरवाह था। चूंकि मृतकों की तलवार 8वीं मंजिल पर कैद थी, इसका मतलब था कि यह वास्तव में असाधारण था। हालांकि अपनी दिव्य प्रतिभा पर भरोसा करते हुए उसने यह मान लिया कि वह इसे वश में कर सकता है, इतना कि वह इस स्थिति में गिर गया। यह वास्तव में उसकी अपनी गलती थी। हालांकि इस समय चाहे अर्जुन कितना भी पछतावे में क्यों न हो, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह पहले से ही इतना बूढ़ा हो चुका था कि अगर वह बच भी जाता तो मरने से कहीं बेहतर होता। अर्जुन अब सचमुच अहंकार की कगार पर था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि खांसी। अर्जुन ने अपना शरीर झुकाया और 2 बार खांसा। आज मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं खत्म हो जाऊंगा। सूर्य तलवार क्यूई। अध्याय
522 एक नया मालिक। सूर्य तलवार क्यों अर्जुन की भौहों के बीच से बाहर निकली, लेकिन तलवार क्यों अभी प्रकट ही हुई थी कि उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया। क्या हो रहा है? अर्जुन का दिल बैठ गया। यह 8वीं मंजिल पर स्थित भव्य संरचना थी जिसने सूर्य तलवार क्यूई को दबा दिया था। क्यों? अर्जुन को विश्वास करना कठिन लगा और उसने कहा, वह संरचना मृतकों की तलवार को दबा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरी सूर्य तलवार क्यूई भी इसे दबा सकती है? क्या यह हो सकता है? अर्जुन ने उसके चेहरे को छुआ और उसका दिल भावनाओं से भर गया। यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि उस पर मृत्यु तलवार ने इतनी बुरी तरह से आक्रमण किया था कि उसके शरीर को छेदने वाले 2 और मरे हुए प्राणियों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उसका शरीर भी बड़ी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा से रंग गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस संरचना ने भी उसे एक जीवित प्राणी के रूप में आंका हो? भन भनाहट, भन भनाहट। मौत की तलवार फिर से कांप उठी और अभी भी बड़ी मात्रा में मौत की ऊर्जा जारी कर रही थी। काली मौत की ऊर्जा आसमान में तैर गई, जिससे हजारों मरे हुए लोग बन गए। मैं सूर्य तलवार क्यूई भी नहीं छोड़ सकता। मेरे पास इससे निपटने के लिए और क्या उपाय है? अर्जुन का दिल बैठ गया। वह जानता था कि अगर उसे किसी और मरे हुए व्यक्ति ने छेद दिया तो वह शायद मौके पर ही बुढ़ापे से मर जाएगा। लानत है, तुम भी मेरी मुसीबतें झेलने के लिए यहां आए हो। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी अद्वितीय संकट उंगली से मृत व्यक्ति की तलवार की ओर इशारा किया। सच कहूं तो अर्जुन को इस बात पर कोई भरोसा नहीं था कि क्लेश मुक्त उंगली मौत की तलवार को रोक सकती है। वह पहले से ही ऐसा करने के लिए बेताब था। यदि वह मृत्यु तलवार को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा और उसका साधना क्षेत्र कम हो गया तो वह सचमुच अनंत विपत्ति के लिए अभिशप्त हो जाएगा। भनभनाना। काली उंगली बल ने तुरंत मौत की तलवार पर प्रहार किया। अर्जुन का दिल उसके गले तक पहुंच गया और ड्रीम बटरफ्लाई ने भी अपने कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क गईं। पहले क्षण में मृत तलवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे क्षण में तलवार अचानक उच्च आवृत्ति पर कांपने लगी। जैसे ही तलवार हिली, आकाश में जमा मरे हुए लोग अपना नियंत्रण खो बैठे। वे सभी घातक ऊर्जा में बदल गए और आकाश की ओर तैरने लगे। प्रभावी! अर्जुन अपने दिल में खुश था और चिल्लाया, क्या क्लैश से मुक्त होना अच्छा है? तुम बदबूदार और बेशर्म हो। अर्जुन भी क्रोध से भर गया था और न जाने क्यों उसने एक हथियार को कोसना शुरू कर दिया। क्लैश, मुक्त उंगली की खेती करना एक तरह की आत्मघाती प्रक्रिया थी। यह जीवन और मृत्यु के बीच भटकने की स्थिति थी। अंधेरे में चरणहीन क्लैश उंगली और मृत तलवार ने वास्तव में ऐसी रहस्यमय प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी। अर्जुन ने आगे बढ़ने और मृतकों की तलवार के पास पहुंचने का अवसर लिया। वे वास्तव में ऐसा करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मृत तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए आए थे। निश्चित रूप से अर्जुन ने देखा कि मौत की तलवार की शक्ति कुछ कम हो गई थी। वह मौत की तलवार से 60 मीटर दूर चला गया और महसूस किया कि मौत की शक्तिशाली आभा फिर से उसका विरोध कर रही है। ईमानदार नहीं, मुझे एक और उंगली दो। अर्जुन ने अपनी उंगलियों को एक साथ खींचा और मृत तलवार की ओर एक और क्लैश, मुक्त उंगली जारी की। मृत्यु तलवार के कांपने की आवृत्ति बढ़ गई। अर्जुन मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और वह चरणहीन क्लेश उंगली को 9 बार जारी कर सकता था। किसी भी हालत में वह मौत तक लड़ने जा रहा था, इसलिए उसे अब इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जाता रहना। जब वह 50 मीटर दूर पहुंचा तो उसे एक बार फिर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे, तुम अभी भी ईमानदार नहीं हो। तुम आंसू बहाए बिना ताबूत को नहीं देख सकते। चरणहीन क्लैश उंगली। भनभनाना। एक और उंगली मृत तलवार से टकराई। मृत तलवार के कांपने की आवृत्ति पहले से ही प्रतिबिंब दिखाने लगी थी। अर्जुन 40 मीटर दूर चला गया और फिर से इशारा किया।
जब वह 30 मीटर पर पहुंचा तो उसने फिर से इशारा किया। 20 मीटर अभी भी एक उंगली थी। जब वह 10 मीटर पर पहुंचा तो उसने फिर से इशारा करना जारी रखा, जब तक वह मृत्यु तलवार तक पहुंचा। मृत्यु तलवार के कांपने की आवृत्ति पहले से ही भयावह रूप से अधिक हो चुकी थी और वह एक प्रेत की तरह हिल रही थी। इस समय अर्जुन की चरणहीन क्लेश उंगली का लगातार 8 बार इस्तेमाल किया गया था और उसका क्षेत्र भी सीधे मूल वापसी के पहले स्तर पर गिर गया था। अगर वह इसे फिर से इस्तेमाल करता है तो वह सीधे जियांटियन क्षेत्र के मध्य 9वें स्तर पर गिर जाएगा। अंत में मृत तलवार अब और प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थी। उसके शरीर पर काली गैस पूरी तरह से गायब हो गई थी और एक काली तलवार दिखाई दी। अर्जुन ने एक हाथ से राजाओं के बीच के कंधों को पकड़ा और अपनी उंगलियों को बंद कर लिया। उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल सीधे मृतकों की तलवार के ब्लेड का विरोध करने के लिए किया और गुस्से से कहा, क्या आप दूसरी उंगली आजमाना चाहते हैं? इस उंगली से सुरक्षा आपको पतली हवा में गायब कर देगी। मृतकों की तलवार ने भिनभिनाने वाली ध्वनि निकाली, जिससे वह अत्यधिक हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर वह पुनः कांपने लगी तथा अपनी पिछली आवृत्ति पर लौट आई। मुझे मेरा जीवनकाल वापस दे दो, अर्जुन ने गुस्से से कहा। जैसे ही डेड स्वॉर्ड कांपने लगा, अचानक हरी गैस की धारें बाहर निकल आईं। हरी गैस अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे अर्जुन का शरीर फिर से जीवंत होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह अपने 17 वर्षीय रूप में वापस आ गया। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने मृत तलवार निकाली और उसे अपने हाथ में थाम लिया। वह चिल्लाया, ईमानदार बनो, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या तुम मृतकों की तलवार नहीं हो? यदि तुमने फिर से विरोध करने की हिम्मत की तो मैं सचमुच तुम्हें मरने दूंगा। लेकिन तभी अर्जुन को कुछ ऐसा पता चला जिससे वह दुखी हो गया। मृत तलवार उसके हाथ लग गई थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह उससे जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, मृतकों की तलवार को केवल पराजित किया गया, पर उसे वश में नहीं किया गया। पागल कर देती है। अर्जुन ने बिजली का ताबीज निकाला और तलवार पर चिपका दिया। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम दिव्य बिजली से नहीं डरते, उसने कहा। विश्वास करो या न करो, मैं तुम्हें अभी उड़ा दूंगा। दरअसल अर्जुन के पास यह क्षमता नहीं थी। उसने व्हाइट फ्लेम लाइटनिंग को खोलने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा यह केवल मृत तलवार ही नहीं होती जो टूट जाती। हालांकि यह स्पष्ट था कि डेड स्वॉर्ड को यह पता नहीं था। मृतकों की तलवार ने यह कैसे सोचा होगा कि अर्जुन के पास क्लैश, मुक्त उंगली और दुनिया की सबसे शक्तिशाली दिव्य बिजली दोनों थी। इस बार वह पूरी तरह आश्वस्त था। मैं इसे महसूस करता हूं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह मृत तलवार की शक्ति को महसूस कर सकता था। वह तलवार के अंदर मौत की अंतहीन आभा को महसूस कर सकता था। वह आभा मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति का स्रोत थी। गर्जन। अर्जुन उस असीम शक्ति से संक्रमित हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई और मृतकों की तलवार को आसमान में ऊंचा उठा दिया। उस क्षण सभी मरे हुए और कंकाल जनरल, जिन्हें उसने पहले फंसाया था, तुरंत शांत हो गए। जब अर्जुन ने स्वर्गीय जेड फिंगर को विघटित किया तो कंकाल जनरलों और प्रेत मरे हुए लोग भी अर्जुन की ओर जमीन पर घुटने टेककर अपने नए स्वामी की पूजा करने लगे। हा 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 हा। अर्जुन ने ऊपर देखा और हंसा। मृत तलवार मेरी है। अब से मैं दुनिया की आत्माओं को नियंत्रित कर सकता हूं। मैंगडाई ने खुशी से ताली बजाई और कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से ऊपरी स्तर पर वापस चलते हैं और गुफा में बाढ़ के ड्रैगन की 2 लाशें इकट्ठा करते हैं। उन्हें अपनी कठपुतली बनने दो। अर्जुन ने मृतकों की तलवार को हिलाया और तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। यकीनन 8वीं मंजिल पर फंसे सभी सैनिक और मरे हुए लोग तुरंत आजाद हो गए। मरे हुए आत्माएं कंकाल सैनिक के शरीर से बाहर निकलकर आसमान में उड़ गईं। अर्जुन अपने दिल में खुश था। वह ड्रीम बटरफ्लाई के पास गया, उसे अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया और उसे जोर से चूमा।
स्वप्न तितली की जीभ अर्जुन द्वारा चूसी गई थी, लेकिन उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थीं, क्योंकि वह अर्जुन की मोटी बाहों को कसकर गले लगा रही थी। बूम! अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई के मुंह खुल गए। उसने अपने मुंह के कोनों को पोंछा और कहा, चलो, बाढ़ के ड्रैगन के अवशेष इकट्ठा करने के लिए 7वीं मंजिल पर जाओ। अध्याय 623 मृतकों की सेना। अर्जुन के मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने ड्रीम तितली को उठाया और बेतहाशा शीशे के बाहर की ओर भागा। उसके पीछे 2 हथियार, एक 3 मीटर लंबी कृपाण और एक 2 मीटर लंबी काली तलवार रखी हुई थी। जब वे दर्पण निकास के पास पहुंचने वाले थे, तो ड्रीम बटरफ्लाई ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, पेजिस। अर्जुन ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। नीचे उतरो। कियांग। मृत तलवार खोली हुई अर्जुन के पीछे से उड़ी। उसने अपनी तलवार लहराई और मौत की क्यूई को छोड़ दिया। मौत की क्यूई एक प्रेत मरे हुए में बदल गई और पृष्ठ को पकड़ने के लिए ऊपर उड़ गई। अर्जुन ने पृष्ठ तो पकड़ लिया, लेकिन उसी समय उसे एक खराब जगह भी मिल गई। मृत तलवार इच्छानुसार मृत प्राणियों को नियंत्रित कर सकती थी तथा वह अर्जुन से कुछ भी नहीं लेती थी। हालांकि अगर वह मरे हुए में बदलने के लिए डेथ स्वॉर्ड की आभा का इस्तेमाल करता है, तो डेथ स्वॉर्ड की आभा खाली हो जाएगी। इस रिक्ति को भरने के लिए डेथ स्वॉर्ड मालिक की जीवन शक्ति पर उल्टा असर करेगी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यह तलवार वाकई बुरी है। इसने अपने मालिक की जीवन शक्ति पर पलटवार करने की हिम्मत की है। ऐसा इसलिए नहीं था कि मृत तलवार प्रतिरोध करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि यह उसकी विशेषताओं में से एक थी। मैंने 8 पन्ने इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे अभी भी 2 पन्ने और चाहिए। सपनों की तितली बहुत खुश थी। आज की फसल बहुत बढ़िया थी। उसने न केवल 8वां पृष्ठ प्राप्त किया, बल्कि एक दुर्लभ गहन अस्त्र भी प्राप्त किया। इसके अलावा यह एक बहुत ही अलग प्रकार का गहन अस्त्र था। अर्जुन ने ड्रीम तितली को गले लगाया और शीशे से बाहर कूद गया। खाली 8वीं मंजिल पर पहुंच गया। फिर वह जल्दी से अंतरिक्ष समय मार्ग से वापस 7वीं मंजिल पर लौट आया। इस समय अर्जुन का राज्य पहले ही ठीक हो चुका था। जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा, तो उसने तुरंत मृत तलवार के माध्यम से 7वीं मंजिल पर मरे हुए सभी प्राचीन राक्षसी जानवरों को समझ लिया। इस तरह की शक्ति, इस तरह की शक्ति, हा 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 हा। अर्जुन ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और बेतहाशा हंसा। मेंगडाई ने अर्जुन को उत्सुकता से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। उसे बस यही लगा कि अर्जुन बहुत खुश है। राक्षसी समुद्र की 7वीं मंजिल पर बहुत सारे प्राचीन राक्षसी जानवर थे जो मर चुके थे। यहां तक कि उन राक्षसी जानवरों की लाशें भी सामूहिक कब्रों में ढकी हुई थीं और उनकी संख्या कम से कम 20 से 30 थी। विशाल कंकाल असंख्य पशु मैदानों में फैले हुए थे, जिनमें से सभी ऐसे लक्ष्य थे जिन्हें अर्जुन पुनर्जीवित कर सकता था। आह, ये तुम हो, अर्जुन! अचानक 2 घबराई हुई चीखें उसके सामने प्रकट हुईं। अर्जुन ने इधर उधर देखा और पाया कि यह एन शियाओ हुई और शेन लियांग थे। इन दोनों लोगों को अभी इस मंजिल से बाहर निकलना था। भागो! एन झायाओ हुई ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत शेन लियांग को विपरीत दिशा में भागने का इशारा किया। भागो? कहाँ? यह पूरी मंजिल मेरा क्षेत्र है। अर्जुन ने मृतकों की तलवार को ऊपर उठाया और चिल्लाया, मृतकों को पुनर्जीवित करो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जमीन अचानक हिल गई। विशालकाय राक्षसी जानवर जमीन से उठ खड़े हुए। कुछ राक्षसी जानवर अभी अभी मरे थे और उनके शरीर अभी भी बदबूदार कीमा से ढके हुए थे। कुछ राक्षसी जानवर कई वर्षों पहले ही मर चुके थे, लेकिन वे भी दर्जनों मीटर जमीन के अंदर से ड्रिल करके बाहर आ गए थे। आन शियाओ हुई और शेन लियांग ने जो कुछ देखा, उससे वे तुरंत स्तब्ध रह गए। सैकड़ों प्राचीन कंकालनुमा राक्षसी जानवरों ने उन दोनों को घेर लिया था। ऐसा नजारा अतुलनीय रूप से शानदार था।
अर्जुन के मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। उसने आन शियाओ हुई की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहां आओ। आन जियाओ हुई ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और कांपती आंखों से जल्दी से अर्जुन की ओर चल दी। पा अर्जुन ने अपना हाथ घुमाया और आन शियाओ हुई को थप्पड़ मारा, जिससे उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा, यहां तक कि उसकी नाक का पुल भी टूट गया। अर्जुन ने अन शियाओ हुई को कॉलर से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर चिल्लाया, ड्रीम बटरफ्लाई मेरी महिला है। इससे पहले आपने 3 बार मेरे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आपने वास्तव में मेरी महिला को खतरे में डाल दिया। मरना। जैसे ही वह बोला, अर्जुन ने एनजीओ हुई को दूर फेंक दिया। 2 विशाल प्राचीन बर्बर बैल कंकाल राक्षसी जानवर एक ही समय में कूद पड़े। धमाका। 2 कंकालनुमा बर्बर बैलों के सिर आपस में टकराए और ऐसा हुआ कि आन शियाओ हुई उनके बीच फंस गया। इस बार आन शियाओ हुई को अपने सुनहरे शरीर का इस्तेमाल करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह मौके पर ही उड़ जाता। आह! यह देखकर शेन लियांग चिल्लाया और भाग गया। हू! आकाश में एक विशाल कंकालनुमा चील शेन लियांग की ओर उड़ी और उसे अपने पंजों से जकड़ लिया। कंकालनुमा चील जमीन के करीब उड़ी और शेन लियांग को सीधे अर्जुन के सामने फेंक दिया। मैल। अर्जुन ने अपने सुनहरे शरीर को संकुचित किया और शेन लियांग के सिर को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। आओ! अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कंकालनुमा चील उड़कर आया और आज्ञाकारी ढंग से अर्जुन के पैरों के नीचे झुक गया। अर्जुन ने ड्रीम तितली को गले लगाया और चील की पीठ पर कूद गया। चलो चले। अर्जुन ने पर्वत श्रृंखला की ओर अपनी उंगली हिलाई। कंकालनुमा चील ने अपने पंख फैलाए और अर्जुन और अन्य 2 के साथ उड़ गई। बाज की पीठ पर बैठी स्वप्न तितली ने असमंजस में अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? मैं ठीक हूं। मैं पहले कभी इतना अच्छा नहीं रहा। अर्जुन ने पलटकर ड्रीम बटरफ्लाई की ठुड्डी को धीरे से दबाया। वह मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझे पहले हमेशा अच्छे भाई नहीं कहते थे? अब तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? आओ, मुझे फिर से भाई कहो। मैंग डाई के भाव थोड़े बदल गए और उसने संदेह से पूछा, अच्छा भाई? आह! अच्छी लड़की। हाँ हाँ। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई को गले लगाया और उसे फिर से जोर से चूमा। कंकालनुमा चील ने अपने 100 मीटर से ज्यादा लंबे पंख फैलाए और भयावह गति से उड़ान भरी। यह मैदानों से होते हुए आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा। 2 घंटे से भी कम समय में वह गुफा के शीर्ष पर वापस आ गया, जहां उसका सुनहरा शरीर अटूट था। जैसे ही अर्जुन ने मौत की तलवार को पुनः प्राप्त किया, कंकाल वाला बाज हड्डियों में बदल गया और आकाश से नीचे बिखर गया। वे दोनों वापस गुफा में उतरे और दोनों बार ड्रैगन की लाशें अभी भी वहां पड़ी थीं। अर्जुन ने तलवार हिलाई और दोनों बार ड्रैगन की लाशें वास्तव में खड़ी हो गईं, यहां तक कि कटे हुए सिर भी अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए थे। बहुत अच्छा नहीं, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इन 2 बार ड्रैगन को मरने से कम स्वर्ग स्कायर दायरे या उससे ऊपर होना चाहिए था। शायद वे दोनों स्वर्ग स्कायर दायरे के 5वें या 6ठे स्तर पर थे। लेकिन वे बहुत लंबे समय से यहां फंसे हुए हैं और वे बहुत लंबे समय से उस शापित चांदी की तलवार से दबे हुए हैं। इस समय वे स्वर्गीय युआन क्षेत्र के केवल 7वें या 8वें स्तर पर हैं। हालांकि कुछ न होने से एक होना बेहतर है, कुछ न होने से यह बेहतर है। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। ये 2 युवा बार ड्रैगन 200 मीटर से अधिक लंबे थे, इसलिए उनके लिए भंडारण रिंग में फिट होना असंभव था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने मृत तलवार लहराई। 2 बार ड्रैगन का मांस और खून तुरंत सूख गया और राख में बदल गया। इसके तुरंत बाद अर्जुन एक बाढ़ वाले ड्रैगन के सिर पर कूद गया और अपनी जेड उंगली का उपयोग करके बाढ़ वाले ड्रैगन पर अंधाधुंध बमबारी की, जिससे वह सीधे हड्डी के चूर्ण में बदल गया। इस तरह आप इसे अपने भंडारण रिंग में रख सकते हैं। अर्जुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और एक और कंकाल बार ड्रैगन को पाउडर में उड़ा दिया। इसके बाद
उसने 2 बार ड्रैगन की हड्डियों के चूर्ण को अपने भंडारण रिंग में डाल दिया। स्वप्न तितली की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही थी। चिंता मत करो, अर्जुन मुस्कुराया। भले ही वे पाउडर में बदल जाएं, फिर भी मैं उन्हें किसी भी समय वापस पा सकता हूं। मैं इस मामले की बात नहीं कर रहा हूं। मेंग डाई की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तुम्हारे चरित्र के हिसाब से तुम ऐसा क्रूर काम नहीं करोगे। भले ही ये 2 बार ड्रैगन पहले से ही मर चुके हों, फिर भी आपके लिए उनकी हड्डियों को राख में बदलना असंभव है। यदि अर्जुन द्वारा अन शियाओ हुई और शेन लियांग की हत्या को घृणा के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है, तो 2 बार ड्रैगन के कंकालों को चकनाचूर करने की उसकी वर्तमान शैली उसकी पिछली शैली से बहुत अलग थी। स्वप्न तितली को अंततः एहसास हुआ कि स्थिति थोड़ी सी पटरी से उतर गई थी। अध्याय 524 समय का आनंद लें। क्या ऐसा है? अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया। लोग निर्दयी नहीं हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सिर्फ नैतिक अखंडता के बारे में बहुत चिंतित था, इसलिए मुझे लगातार धमकाया जा रहा था। अब मैं देखूंगा कि मेरे सामने कौन नहीं कहने की हिम्मत करता है। चलो चलें। अर्जुन ने ड्रीम तितली को उठाया और गुफा से बाहर कूद गया। बाहर बिखरे हुए कंकाल वाले ईगल ठीक हो गए और अर्जुन को वापस पश्चिम में ले आए। अर्जुन, तुम्हारी आंखें। मेरी आंखों को क्या हुआ? अर्जुन अचानक पलटा और ड्रीम बटरफ्लाई से गुस्से में बोला। उसकी आंखें पहले से ही स्पष्ट शत्रुता से भरी हुई थीं। स्वप्न तितली इतनी भयभीत हो गई कि वह कुछ कदम पीछे हट गई और बोली, जल्दी से इस तलवार का उपयोग करना बंद करो। इसे ले जाने में आपके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, उतना ही आप इससे प्रभावित होंगे। आपका वर्तमान दायरा बहुत कम है। इसकी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसे आपका फायदा उठाने न दें। एक बार जब कोई हथियार एक निश्चित स्तर की ताकत पर पहुंच जाता था, तो उसके लिए अपने मालिक को नियंत्रित करना वास्तव में संभव हो जाता था। इतिहास में ऐसा एक से ज्यादा बार हुआ है। यदि किसी व्यक्ति की तलवार बहुत शक्तिशाली थी और उसके स्वामी के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, तो उसका स्वामी तलवार से संचालित होकर एक जीवित मानव कठपुतली बन जाता था, जिसे तलवार का गुलाम कहा जाता था। हाँ? अर्जुन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हारी आवाज ऐसी है। इससे पहले कि अर्जुन अपनी बात पूरी कर पाता, उसने 2 लोगों को तेज गति से भागते देखा। डोंग वुशांग, मोरूशी, हा हा। अर्जुन ने तलवार अपने हाथ में पकड़ी और आसमान से नीचे कूद गया। धमाका! अर्जुन डोंग वुशांग और अन्य 2 के सामने भारी रूप से उतरा। इस बार उसने ड्रीम बटरफ्लाई की भी परवाह नहीं की। उसने केवल ड्रीम बटरफ्लाई को कंकाल ईगल की पीठ पर बैठने दिया और हवा में उसे पार कर गया। अर्जुन! डोंगवू शांग और मोरू एक ही समय में दंग रह गए। डोंगवू शांग का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और वह चिल्लाया, तुमने वास्तव में खुद को दिखाने की हिम्मत की। अर्जुन ने उन दोनों की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं प्रकट हो गई हूं। तुम लोग मेरा क्या कर सकते हो? अर्जुन, मेरे बेटे की जान लौटा दो। आज मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। डोंगवू शांग ने उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ लगाई। अर्जुन ने कहा, बूढ़े कमीने ने एक छोटे कमीने को पाला है और कुतिया ने एक कुतिया आदमी को पाला है। क्या कमीनों की जोड़ी है? वे सभी मरने के लायक हैं। छोटे कमीने, जब तुम मरने वाले हो, तब भी तुम कुछ भी कहने की हिम्मत करते हो। मो ऋषि ने तुरंत अपने हाथ हिलाए और एक अजीब तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। अर्जुन हवा में उछला और उसकी स्टोरेज रिंग से बड़ी मात्रा में राख उड़ गई। 1 सेकंड के 1/3 से भी कम समय में राख 2 कंकाल बार ड्रैगन में संघनित हो गई। अर्जुन बार ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा था और डोंग वुशांग और अन्य 2 को गर्व से देख रहा था। हे भगवान, यह क्या बकवास है? डोंग वुशांग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। लानत है, फ्लड ड्रैगन। यह एक फ्लड ड्रैगन है। भाई डोंग, भागो। मोरूषि का चेहरा पहले ही डर से पीला पड़ चुका था।
उसने ध्यान भटके हुए डोंग वू शांग को पकड़ लिया और पूरी गति से भाग गई। तुम भागना चाहते हो? अर्जुन के दाहिने हाथ की एक उंगली से 2 बार ड्रैगन तुरंत हवा में उड़ गए। अर्जुन ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। मोर ऋषि, मैं तुम्हें सामंजस्यपूर्ण ढंग से भूनने जा रहा हूं और फिर आज तुम्हें मार दूंगा ताकि तुम खुशी से मर सको। गर्जन। एक कंकालनुमा बार्ड ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और 10 मीटर व्यास का आग का गोला उगल दिया। डोंग वू शांग ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। उसने मोर ऋषि को गले लगाया और खुद को बाईं ओर फेंक दिया। बाढ़ के ड्रैगन द्वारा फेंका गया आग का गोला उन दोनों के सामने फट गया। आग की एक भयानक लहर ने तुरंत डोंग वूशांग और अन्य 2 को उड़ा दिया। मोरू के 7 छिद्र खून से लथपथ हो गए और वह वहीं बेहोश हो गई। वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर थी और स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 7वें से 8वें स्तर पर उसे कंकाल बार्ड ड्रैगन द्वारा दबा दिया गया था। डोंग वूशांग थोड़ा बेहतर था। वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, इसलिए उसे इस समय मोरूषि को जगाने की परवाह नहीं थी। उसने बस मोरूषि को गले लगाया और पागलों की तरह भाग गया। क्या तुम बच सकते हो? अर्जुन ने अपनी तलवार ऊंची उठाई। गड़गड़ाहट। सैकड़ों प्राचीन राक्षसी जानवर सभी दिशाओं से पुनर्जीवित हो गए। वे प्राचीन राक्षसी जानवर या तो बेतहाशा भाग गए या डोंगवू शांग की ओर कूद पड़े। डोंगवू शांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा कि उसका दिमाग फट गया है। वह वास्तव में उन भयानक दृश्यों को समझ नहीं पा रहा था जो उसके सामने हो रहे थे। डोंग वूशांग की नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसकी समझ से परे बदल गई हो और उसके दिल में प्रलय आ गया हो। हा 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 हा! अर्जुन ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और हंसा। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे एक धुंधली काली गैस निकल रही थी। उसका चेहरा पहले से ही काला पड़ चुका था और उसकी आंखें काली गैस से भरी हुई थीं। उसके पूरे शरीर से मौत की गंध निकल रही थी, मानो वह मौत के दूत में तब्दील हो गया हो। स्वर्ग और पृथ्वी, केवल मैं ही सर्वोच्च हूं। अर्जुन ने मृतकों की तलवार को ऊपर उठाया और एक दबंग दहाड़ लगाई। उसी क्षण मृत तलवार बेतहाशा कंपन करने लगी। उस समय कई 100 किलोमीटर के दायरे में सभी प्राचीन राक्षसी जानवर जो मर चुके थे ऊपर चढ़ गए थे। पूरा असंख्य जानवरों का मैदान मौत की भूमि बन गया था। अनगिनत पेड़, फूल और पौधे मुरझा रहे थे। जीवित प्राचीन राक्षसी जानवर हर जगह भाग गए, जैसे कि उन्होंने अपनी जान खो दी हो। गर्जन, गर्जन। असंख्य पशु मैदानों के हर कोने से मरे हुए लोगों की सेना ने स्वर्ग को हिला देने वाली गर्जना की। आह! इस दृश्य को देखकर डोंग वूशांग का दिमाग लगभग टूट गया। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और एक हताश चीख निकाली। डोंग वूशांग! अर्जुन ने अपनी तलवार अपने दुश्मन पर तानते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे साथ मौत का खेल खेलूंगा। मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि जीवित न रह पाने का क्या मतलब होता है, मौत की भीख मांगना। डोंग वूशांग की आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं रुकूंगा जब तक हम मर नहीं जाते। यही तो उसने कहा था, लेकिन डोंग वूशांग ने एक अजीब नर्क की आर्केड गोली निकाली और उसे निगल लिया। इसके तुरंत बाद डोंग वूशांग का पूरा शरीर अजीब नीली लपटों से जलने लगा। तेज आग से बचो! डोंग वूशांग ने मोरूषि को गले लगाया और नीली लौ में बदल गया। एक फुफकार के साथ यह दूर तक चली गई। पलक झपकते ही यह गायब हो गई। हवा में एक नीली लौ का निशान था जो तेजी से फैल रहा था। हम्फ! अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे खोजो, मेरे लिए असंख्य जानवरों के मैदानों की खोज करो और डोंग वूशांग की खोज करो। इस बूढ़े कुत्ते ने मुझे बहुत दूर तक पीछा किया। अब पीछा किए जाने का स्वाद चखने का समय आ गया है। बोलते समय उसने अपने पैरों के नीचे स्थित बाढ़ के ड्रैगन को आकाश में उड़ने का आदेश दिया, जिससे वह कंकाल ईगल के बराबर ऊंचाई पर रहे, तथा उसने अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके ड्रीम तितली को उड़ा दिया। छोटी सी सुंदरी! अर्जुन की आंखों में लालच की चमक थी।
उसने ड्रीम बटरफ्लाई की ठुड्डी पर चुटकी ली और कहा, क्या तुम हमेशा से मुझे नहीं चाहती थी? आज मैं यही तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। इस कंकाल बार ड्रैगन के सिर पर मैं तुम्हारा शरीर लेना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने मेंग डाई के कपड़े बुरी तरह फाड़ दिए। छोड़ मुझे, कमीने, तू अर्जुन नहीं है, छोड़ मुझे। स्वप्न तितली ने सख्त प्रतिरोध करते हुए चिल्लाया। संघर्ष करो, हा हा हा, जितना अधिक तुम संघर्ष करोगे मैं उतना ही अधिक उत्साहित होऊंगा। अर्जुन की आंखें काली गैस से भर गईं और वह अपना दिमाग खोने वाला था। मेंग डाई ने अचानक अपनी आंखें घुमाई और कहा, अच्छा भाई, मेरा हरा ज्वाला जहर फिर से फूटने वाला है। आप नहीं चाहते कि जब हम सेक्स कर रहे हों तो मैं हम सभी को उल्टी करवा दूं, है ना? मेरे लिए जहर को दबाने के लिए जल्दी से नौ शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का उपयोग करें। उसके बाद हम समय पर फिर से मिल सकेंगे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बहुत सी चीजें हैं। बोलते समय उसने अवचेतन रूप से नौ पवित्रता ब्रह्मांड कौशल को प्रसारित किया। नतीजतन अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठीं क्योंकि उसने तकनीक को प्रसारित किया। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। स्वप्न तितली दौड़कर आई और उसे थप्पड़ मारते हुए चिल्लाई, उठो! मेरा हाथ! अध्याय 525 मार्शल आर्ट का आरंभिक हृदय। काली गैस के खिलाफ लड़ते हुए अर्जुन की आंखों में स्पष्टता का भाव था। जल्दी से धूप बुझाओ! स्वप्न तितली चिल्लाई। क्या? अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैं तुम्हें सूरज को शांत करने दूंगा, जल्दी करो! मेंग डाई चिल्लाया। मेरे बारे में सोचो, अपने स्वामी जू कैयुए के बारे में सोचो, अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो। जैसे बिजली गिर गई हो, अर्जुन ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, दिव्य सूर्य तकनीक। एक भयंकर सूर्य की रोशनी उतरी। इस बार सूर्य की रोशनी ने वास्तव में बाढ़ के ड्रैगन के सिर पर अर्जुन को मारा। अर्जुन ने एक दयनीय चीख निकाली और उसके शरीर में मौजूद आधी काली गैस तुरंत वाष्पित हो गई। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उठकर पैरों को मोड़कर बैठ गया। उसने जल्दी से नौ पवित्रता ब्रह्मांड कला का प्रसार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चेतना स्पष्ट होती गई और उसकी आंखों में स्पष्टता आने लगी। इस समय मृत तलवार अचानक कांप उठी। एक तलवार आत्मा अचानक अर्जुन के माथे में घुस गई, जो अर्जुन को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेना चाहती थी। अर्जुन के शरीर में दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन जन्मजात प्रतिभा तुरंत सक्रिय हो गई। धमाका! दिव्य प्रतिभा ने मृत तलवार की तलवार आत्मा को सीधे जमीन पर कुचल दिया। तलवार आत्मा इतनी भयभीत थी कि वह अपनी बुद्धि से डर गई थी कि उसे दिव्य प्रतिभा के सामने चींटी भी नहीं माना जा सकता था। अपने जीवन में पहली बार मौत की तलवार को कुचले जाने का डर महसूस हुआ। उसने पहले कभी यह दुर्लभ प्रतिभा नहीं देखी थी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बाहर निकल जाओ। तलवार की आत्मा तुरंत भाग गई और मृत तलवार के शरीर में वापस आ गई। होश अर्जुन ने राहत की सांस ली और अंततः होश में आया। स्वप्न तितली इतनी भयभीत हो गई कि वह बार बार अपनी छाती थपथपाने लगी। वह बहुत करीब था, बहुत करीब। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई को क्षमा प्रार्थी भाव से देखा और कहा, मुझे खेद है, मैं बहुत लापरवाह थी। मैं लगभग मौत की तलवार के अधीन हो गई थी। सौभाग्य से आप इतने साधन संपन्न थे कि आपने मुझे नौ शुद्धता ब्रह्मांड कौशल का उपयोग करने के लिए धोखा दिया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। ड्रीम बटरफ्लाई ने जल्दी से अर्जुन की कलाई पकड़ ली और कहा, हालांकि यह मृत तलवार शक्तिशाली है और आपके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका क्षेत्र वास्तव में पर्याप्त नहीं है। मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए गहन हथियारों का उपयोग करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुझे पता है। अर्जुन ने उसके हाथ में काली तलवार को देखा और कहा, यह वास्तव में अभी मुझ पर हावी होना चाहता था। क्या आप इसे नष्ट करना चाहते हैं? मृत तलवार डर से कांपने लगी। हालांकि अर्जुन ने फिर से अपना सिर हिलाया। उसने पाया कि
वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास एक गहन हथियार को नष्ट करने की क्षमता नहीं थी। सच कहूं तो वह इसे छोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। ले लो, मेंगडाई ने कहा। जब तक तुम इसका आज की तरह बहुत अधिक उपयोग नहीं करते, तब तक थोड़ा बहुत उपयोग करने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। इस बार तो हद ही हो गई। इतने सारे राक्षसी जानवरों को फिर से जीवित करने के बाद वे जितने ज्यादा क्रूर होंगे, उतना ही उन पर हावी होना पड़ेगा। अर्जुन ने सीधे मृत तलवार को अपनी भंडारण अंगूठी में भर दिया। इस बार सभी कंकाल राक्षसी जानवर विघटित हो गए और वे दोनों भी हवा से गिर गए। अर्जुन ने 2 बार ड्रैगन की हड्डी का चूर्ण हटा दिया और कहा, मैं छोटी चिड़िया के बारे में लगभग भूल ही गया था। जल्दी करो और उसे खोजने के लिए वापस जाओ। वे दोनों जल्दी से 8वीं मंजिल पर लौट आए। पा छोटा पक्षी अर्जुन के कंधे पर खड़ा हो गया और अपने पंखों की नोक से अर्जुन के चेहरे पर थपकी दी। उसने गुस्से से खुद की ओर इशारा किया और फिर आसमान की ओर इशारा किया। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए पेज ढूंढने गया था, लेकिन तुम मुझे यहां छोड़ गए और तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम्हें थप्पड़ मारो, तुम बेशर्म हो। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना लिटिल स्पैरो, अब और कोई मौका नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूं। छोटे पक्षी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक भयावह ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर वह घूम गया और सीधे मेंगडाई के कंधे पर कूद गया। मेंगडाई मुस्कुराई और उस छोटी चिड़िया को अपनी बाहों में भर लिया तथा उसे धीरे से सांत्वना दी। यह छोटा सा लड़का मुझसे दुश्मनी रखता है, इसे भूल जाओ। चलो 9वीं मंजिल पर चलते हैं। डोंग वूशांग को नहीं पता था कि वह कहाँ भाग गया था और यह भी नहीं कि वह उसे फिर से ढूंढ पाएगा या नहीं। अर्जुन यहां बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह ड्रीम तितली को अंतरिक्ष समय मार्ग के प्रवेश द्वार तक ले गया और शैतान सागर की 9वीं मंजिल में प्रवेश किया। हालांकि जैसे ही वह 9वीं मंजिल पर पहुंचा, अर्जुन को लगा कि उसका शरीर डूब रहा है। एक तेज आवाज के साथ ड्रैगन ब्लड सेबर जमीन में धंस गया, जिससे केवल कृपाण का मूठ ही बाहर रह गया। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी सारी युआन क्यूई खो दी और उसे ड्रैगन ब्लड सेबर द्वारा तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। क्या बात है? मेंगडाई चौंक गया। तुम अचानक क्यों गिर पड़े? मेरी ताकत खत्म हो गई है। अर्जुन ने उत्सुकता से अपनी मुट्ठियां भींची और पाया कि उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था, किसी साधारण व्यक्ति से अलग नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह मृत तलवार का दुष्प्रभाव है? मेंगडाई ने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह इस मंजिल की समस्या है। देखो, आगे एक ऊंची मीनार है। यहां एक पत्थर की पट्टिका है। चलो पहले पत्थर की पट्टिका को देखते हैं। पत्थर की उस पट्टिका पर 4 शब्द लिखे थे, मार्शल आर्ट का प्रारंभिक हृदय। उन दोनों ने मीनार को देखा और पाया कि मीनार में 12 मंजिलें थीं और मीनार के ऊपर एक अंतरिक्ष समय मार्ग तैर रहा था। लगता है कि अगली मंजिल में प्रवेश करने के लिए आपको टॉवर पर पैडल मारना होगा। मुझे आश्चर्य है कि इस मंजिल के नियम क्या हैं। चलो पहले एक नजर डालते हैं। अर्जुन हैरान था। वह अवचेतन रूप से ड्रीम तितली को ले जाना चाहता था। मेंगडाई ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथ पाते हुए कहा, तुम भी मेरी तरह एक साधारण व्यक्ति हो। तुम्हें इसे अपनी पीठ पर ढोने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चल लूंगा। अर्जुन असहाय था। उसने ड्रैगन ब्लड सेबर को उठाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा यह हुआ कि ड्रैगन ब्लड सेबर बहुत भारी हो गया था। उसने इसे कई बार बाहर निकाला, लेकिन ब्लड अभी भी स्थिर था। मैं हथियार भी नहीं हिला सकता। अर्जुन ने आह भरी। वह केवल कृपाण के मूठ को रोकने के लिए स्टोरेज रिंग का उपयोग कर सकता था और ड्रैगन ब्लड सेबर को सीधे स्टोरेज रिंग में चूस सकता था। इस दुनिया में बहुत सुंदर दृश्य था, नीला आकाश और सफेद बादल। पहले कुछ मंजिलों में दमनकारी स्पेस टाइम जोन से गुजरने के बाद वे दोनों बहुत उदास महसूस करते थे। अब जब वे इस मंजिल पर पहुंच चुके थे, तो उनका मूड बहुत व्यापक था। वे दोनों उत्सुकता से चलते हुए यहां की स्थिति के बारे में बातें करते हुए
अनजाने में ही मीनार के सामने पहुंच गए। 12 मंजिला मीनार की पहली मंजिल पर मीनार का मुख्य प्रवेश द्वार था। मीनार के ऊपर एक बहुत बड़ी पट्टिका थी जिस पर सोने से एक बड़ा शब्द वू लिखा हुआ था। टॉवर में कदम रखने से पहले अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई ने एक दूसरे को देखा। पगोड़ा बहुत ऊंचा नहीं था और प्रत्येक मंजिल केवल 10 मीटर ऊंची थी। हालांकि यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। पगोड़ा के अंदर का स्थान लगभग 1000 मीटर व्यास का था और यह अतुलनीय रूप से खुला था। टॉवर की पहली मंजिल पर वास्तव में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति साधारण प्रशिक्षण वर्दी पहने हुए था। इस व्यक्ति को देखकर अर्जुन और मैंगडाई अवचेतन रूप से रुक गए। अर्जुन ने उत्सुकता से उस अधेड़ व्यक्ति को देखा और पाया कि उसकी आंखें दयालु थीं, उसकी नाक और मुंह चौड़ा था तथा उसके चेहरे पर चीनी अक्षर लिखे हुए थे। हालांकि उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन अर्जुन को इस व्यक्ति से सम्मान की भावना महसूस हो रही थी। यह एक अथाह मार्शल आर्ट पृष्ठभूमि थी। आप हैं? अर्जुन ने संदेह से पूछा। क्या आप एक राहगीर हैं या इस टावर के मालिक हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाईवुया इस मार्शल टावर का संरक्षक हूं। बाईवुया? अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई एक साथ चिल्लाए और उनके चेहरों पर सबसे अधिक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या आप वास्तव में सीनियर बाईवुया हैं? अर्जुन ने अविश्वास से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। आप एक जीवित व्यक्ति हैं या मृत व्यक्ति? मेंगडाई ने अपना मुंह चौड़ा करके लंबे समय तक पूछा। बाईवुया नाम बहुत ही प्रभावशाली था। मार्शल आर्ट की दुनिया में लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था। मार्शल आर्ट के इतिहास में बाईवुया को मार्शल आर्ट का पूर्वज और संपूर्ण मार्शल आर्ट जगत का अग्रणी माना जाता है। अध्याय 426 सफलता। मार्शल आर्ट सर्वव्यापी और जटिल है तथा इसमें अनगिनत स्कूल और शैलियां हैं। जहां तक मार्शल दाव के प्रकट होने के सटीक समय का प्रश्न है, क्योंकि यह बहुत समय पहले की बात है, इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि कई प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार बाईवुया की घटना की आवृत्ति सबसे अधिक थी। ऐसा कहा जाता है कि बाईवुया से पहले ही एक मार्शल दाव मौजूद था, लेकिन बाईवुया से पहले मार्शल दाव की दुनिया अराजक थी और एक पूर्ण प्रणाली नहीं बनी थी। साहित्य में यह दर्ज है कि स्वर्ग को हिला देने वाले मार्शल कलाकार थे जिन्होंने अपने वंशजों के लिए अपेक्षाकृत पूर्ण मार्शल दाव प्रणाली को जन्म देने से पहले दुनिया में मार्शल दाव को पुनर्गठित किया था। मार्शल कलाकारों के क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित थे और जो लोग अभी मार्शल पथ में प्रवेश कर रहे थे उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को समझना था, पहले अपने शरीर को संयमित करना था, फिर जियानेटियन क्षेत्र में प्रवेश करना था, इत्यादि। यह बाईवुया ही था जिसने पाया कि मौसम के बाद भी वह युआन क्यूई को संघनित कर सकता है और युआन क्यूई के बाद वह स्वर्ग की शक्ति को भी संघनित कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के बिना आज कोई मार्शल दाव नहीं होता, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह मार्शल दाव के संस्थापक थे। हालांकि मार्शल आर्ट की आधुनिक दुनिया में इस बात पर अभी भी कुछ विवाद था कि मार्शल आर्ट का संस्थापक कौन था। कुछ लोगों ने कहा कि यह बाईवुया था, जबकि अन्य ने कहा कि यह कोई और था। हालांकि अधिकांश मार्शल आर्ट विद्वानों का मानना था कि बाईवुया और समान विचारधारा वाले लोगों के एक समूह ने मिलकर एक संपूर्ण मार्शल आर्ट प्रणाली बनाई थी। लेकिन चाहे जो भी हो, बाईवुया निश्चित रूप से इसमें शामिल होगी। इसलिए कोई भी मार्शल कलाकार, यहां तक कि सबसे क्रूर भी, अपने दिल की गहराई से बाईवुया की पूजा करेगा। इस समय अर्जुन और ड्रीम तितली को पता चला कि वे इस मार्शल पूर्वज से मिलने के लिए काफी भाग्यशाली थे। उस पल अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई अपने दिल की गहराई से छू गए थे। इस तरह के स्पर्श का भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि मार्शल शब्द के प्रति गर्मजोशी थी। हालांकि मैंगडाई के दिल में
अभी भी संदेह था। यह 9वीं मंजिल 270,000 साल पहले का स्पेस टाइम जोन होना चाहिए। हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार बाइवुया 300,000 से 350,000 साल पुराना कोई व्यक्ति लग रहा था। वह यहाँ क्यों दिखाई देगा? ड्रीम बटरफ्लाई के अंतिम प्रश्न के संबंध में बाइवुया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं बाइवुया का वास्तविक स्वरूप नहीं हूं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का अवशेष हूं। मैं यहां उन लोगों का स्वागत करने आई हूं जो यहां से गुजर चुके हैं। यह सुनकर अर्जुन का दिल थोड़ा शांत हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, कोई सैकड़ों हजारों साल तक बिना मरे कैसे रह सकता है? हर कोई रेगिस्तान की रानी की तरह खुद को पत्थर नहीं बना सकता। हालांकि फिर भी अर्जुन ने अपने दिल में इसकी प्रशंसा की। एक देह रहित चेतना को एक वयस्क रूप में संघनित करना और बोलना वास्तव में सरल नहीं था। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमें यहां क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। बाइवुया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मार्शल शब्द को कैसे समझते हैं? चमकदार युआन क्यूई हमलों को फेंकने के अलावा, स्टील जैसी शारीरिक कठोरता को फेंकने के अलावा, औषधीय गोलियों, हथियारों और अन्य सहायक कारकों को फेंकने के अलावा आपके दिलों में कितने शब्द बचे हैं? बाइवुया के शब्दों ने अर्जुन को गहराई से छू लिया और वह गहरी सोच में पड़ गया। बाइवुया ने अपने पीछे की 2 सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इस मार्शल टॉवर में प्रवेश न करने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रत्येक मंजिल पर 2 सीढ़ियां हैं। बाईं ओर की सीढ़ियां सीधे टॉवर के शीर्ष पर और अगली मंजिल पर स्पेस टाइम जोन में जाती हैं। दाईं ओर की सीढ़ियां मार्शल टॉवर की दूसरी मंजिल तक जाती हैं। यदि आप सही सीढ़ी से प्रवेश करना चुनते हैं, तो आपको मुझे हराना होगा। मार्शल टॉवर में 12 मंजिलें हैं। हर बार जब आप एक मंजिल से गुजरते हैं, तो आप मार्शल कौशल का एक समान स्तर प्राप्त कर सकते हैं। वे हैं मॉर्टल ग्रेड 3, स्पिरिट ग्रेड 3, अर्थ ग्रेड 3 और हेवन ग्रेड 3। स्वर्गीय ग्रेड। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन इस जूनियर की योग्यता बेवकूफ है। आप इस वरिष्ठ के साथ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? बाइवुया ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बहुत विनम्र स्वर में कहा, मार्शल टॉवर की प्रत्येक मंजिल की कठिनाई बढ़ गई है। मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अर्जुन वास्तव में उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल चाहता था, इसलिए उसके लिए बाईं सीढ़ी पर जाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। वह बाइवुया के सामने चला गया, अपनी मुट्ठियां बांध लीं, गहराई से झुक गया और सम्मानपूर्वक कहा, अपने पूर्वज को उनके उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी भावी पीढ़ियों में मार्शल आर्ट का एक शानदार मार्ग प्राप्त कर सकता हूं। जूनियर अर्जुन, तुमने आज अपने पूर्वज से कुछ चालें मांगने की हिम्मत की। मुझे आशा है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे। बाइवुया ने धीरे से अपनी आस्तीनें फड़काईं और विनम्रता से कहा, आज आप और मैं केवल मार्शल आर्ट पर चर्चा करेंगे, वरिष्ठता या जूनियर छात्रों की परवाह किए बिना। चलो इसे करते हैं। बाइवुया के रवैये का सामना करते हुए अर्जुन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह केवल आगे बढ़ सका। बाइवुया ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांधकर अर्जुन की छाती पर हमला कर दिया। अर्जुन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह थोड़ा पीछे था। इसके बजाय उसने अपना ऊपरी शरीर बाइवुया के दाहिने पैर में डाला और अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा सा दाईं ओर झुका दिया। उसने बाइवुया की बांह खोलने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, जबकि उसकी दाहिनी कोहनी बाइवुया की छाती से टकरा गई। बाइवुया को 2 कदम पीछे धकेल दिया गया और कहा, अच्छी प्रतिक्रिया, कृपया दूसरी मंजिल पर जाएं। आह, इतना आसान? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह पहले से ही एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही चाल में जीत जाएगा। मेरे बारे में क्या? मेंग डाई ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, पूर्वज, मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं बस अर्जुन का अनुसरण करूंगी, ठीक है? बाइवुया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, लेकिन अगर ऐसा है तो आप पास होने की योग्यता खो देंगे। कृपया आप दोनों ऊपर जाएं।
धन्यवाद सीनियर, दया दिखाने के लिए। अर्जुन ने बाई वुया को फिर से झुकाया, फिर ड्रीम बटरफ्लाई को सही सीढ़ी पर खींच लिया। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वास्तव में दूसरी मंजिल पर एक समान बाई वुया थी। वरिष्ठ, मैंने आपको नाराज कर दिया है। अर्जुन तेजी से बाई वुया की ओर चला गया। इस स्तर पर कोई अनावश्यक समस्या नहीं होगी। मिलने के बाद वे सीधे लड़ेंगे। बाई वुया ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर दौड़ लगाई और उसे मुक्का मारा। उसकी मुद्रा बिल्कुल पहली मंजिल जैसी ही थी। अर्जुन ने फिर भी वही तकनीक अपनाई। बाई वुया की बाएं बांह खोली और अपनी दाहिनी कोहनी से उस पर प्रहार किया। हालांकि इस बार बाई वुया का बायां हाथ अचानक उसकी छाती पर आ गया और उसने अपनी हथेली से अर्जुन की कोहनी को सहारा दिया। फिर उसकी दाहिनी मुट्ठी बाघ के पंजे में बदल गई और अर्जुन की गर्दन को पकड़ लिया। अर्जुन ने अपने छोटे शरीर से बाघ के पंजों को चकमा दिया। फिर वह नीचे बैठा और आगे बढ़ा। उसने अपने कंधे का इस्तेमाल करके बाई वुया को गले लगाया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। अच्छा कौशल, कृपया तीसरी मंजिल पर जाएं। बाई वुया रुकी और मुस्कुराई। कठिनाई बढ़ती जा रही है। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई के साथ तीसरी मंजिल पर जाते हुए कहा। अब भी अर्जुन आसानी से परीक्षा पास करने में सक्षम था। तीसरी मंजिल पर लड़ाई दूसरी मंजिल की लड़ाई से 1.5 चाल अधिक जटिल थी, लेकिन अर्जुन ने फिर भी आसानी से जीत हासिल की और चौथी मंजिल पर कदम रखा। इसके बाद अर्जुन एक एक करके 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल से गुजरा। हर मंजिल नीचे वाली मंजिल से ज्यादा जटिल थी। जब तक वह 8वीं मंजिल पर पहुंचा, अर्जुन द्वारा अर्जित इनाम पहले ही स्वर्ग रैंक प्राथमिक मार्शल कौशल तक पहुंच चुका था। इसी मंजिल पर अर्जुन ने बड़ी संख्या में राहगीरों को देखा, जो सभी 8वीं मंजिल पर आराम कर रहे थे। अर्जुन और अन्य दो के आगमन से वहां से गुजरने वाले सभी लोग बगलें देखने लगे। यहां बहुत से लोग फंसे हुए हैं। स्वप्न तितली ने जीभ बाहर निकाली और कहा, लगता है इस मंजिल को तोड़ना आसान नहीं है। अर्जुन ने अपनी नजर घुमाई और पाया कि 8वीं मंजिल से लगभग 30 से 40 लोग गुजरे थे। इनमें से कुछ लोगों की नाक और चेहरे सूजे हुए थे, जबकि अन्य लोग निराश भाव से जमीन पर बैठे हुए आराम कर रहे थे। अध्याय 627 युआन मेंग का संदेश। अयो, कितनी सुंदर महिला है। जो लोग आगे बढ़े वे एक के बाद एक खड़े हो गए और अपना सारा ध्यान ड्रीम बटरफ्लाई पर केंद्रित कर दिया। उन लोगों की दुर्भावनापूर्ण निगाहों को देखकर मेंगडाई चुपचाप अर्जुन के पीछे छिप गया। इस शापित शैतानी समुद्र में प्रवेश करने के बाद इस पिता को पूरे रास्ते बहुत कष्ट सहना पड़ा। आज मैंने आखिरकार कुछ सुंदरता देखी। एक मजबूत आदमी खड़ा हुआ और अर्जुन की ओर बढ़ा। वह बलवान आदमी 2 मीटर लंबा था, जो अर्जुन से एक सिर लंबा था। वह अर्जुन के सामने खड़ा था। उसका पेट लगभग अर्जुन की छाती से दबा हुआ था और वह उत्तेजक नजर से अर्जुन के चेहरे को देख रहा था। हा, इस मार्शल पैगोडा में न केवल मार्शल कौशल के लिए पुरस्कार हैं, बल्कि सुंदरियों के लिए भी पुरस्कार हैं। उसके बगल में किसी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जिससे वह जोर से हंसने लगा। वास्तव में यह मंजिल असभ्य मार्शल कलाकारों से भरी हुई थी। केवल मेंग डाई एक महिला थी। उसकी असाधारण सुंदरता का तो कहना ही क्या। तुम बूढ़े बदमाश अभी भी इसी तरह व्यवहार करते हो। जब तुम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हो तो तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। हाँ, ये सही है। हालांकि जब तुम उस लड़की के साथ खेलोगी तो हम भाई भी मस्ती में शामिल हो जाएंगे और साथ खेलेंगे। सभी लोग फिर जोर से हंसने लगे। मजबूत आदमी ने अपनी मोटी बांह हिलाते हुए मेंग डाई से कहा, सुंदरता, मेरे भाई के साथ खेलो। जैसे ही वह बोल रहा था, उस मोटे आदमी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के चेहरे की तरफ से ड्रीम तितली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह हरकत बेहद उत्तेजक थी। उसने स्पष्ट रूप से ऐसा जानबूझकर किया था। उसने अर्जुन को शर्मिंदा करने और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा दिखावा किया। कहीं भी मैल की कमी नहीं थी।
विशेषकर सैन्य जगत में जहां मैल प्रचुर मात्रा में था। ये लोग आमतौर पर खुद को मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मानते थे। वे पहले से ही अत्याचारी होने के आदी थे और कभी भी कोई उचित काम नहीं करते थे। स्वप्न तितली ने उस बलवान आदमी के हाथ से बचने के लिए जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। उसी समय अर्जुन ने उस बलवान व्यक्ति की बांह पकड़ ली। वे दोनों बहुत करीब थे, इसलिए उसने अपना पैर उठाया और अपना घुटना मारा, जिससे बलवान व्यक्ति के पेट के निचले हिस्से पर चोट लगी। अर्जुन का आक्रमण अत्यंत भयंकर था और बिना किसी देरी के जारी रहा। उस मजबूत आदमी ने एक क्षण के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वह कमर तक नीचे गिर पड़ा। अर्जुन के हाथों ने उस मोटे आदमी के सिर के पिछले हिस्से को सुरक्षित रखा और उसका दूसरा घुटना उससे टकराया और उस मोटे आदमी के चेहरे पर जोरदार प्रहार हुआ। सभी ने अपना मार्शल दांव क्षेत्र खो दिया था और उनकी तुलना एक लड़ाकू आत्मा से की गई थी। इस पहलू में अर्जुन सबसे कुशल था। अर्जुन की आक्रामक गतिविधियां बहुत सुसंगत थीं और उसने उन्हें थोड़े समय में ही पूरा कर लिया। मजबूत कद वाले व्यक्ति को कुछ भी कहने का समय नहीं मिला। उसका विशालकाय शरीर जोर के धमाके के साथ जमीन पर गिरा। हिस कई मार्शल कलाकारों ने ठंडी हवा में सांस ली और महसूस किया कि उनके दांत खट्टे हो रहे हैं। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। तीनों मार्शल आर्टिस्ट भौहें सिकोड़ते हुए खड़े हुए और अर्जुन के पास पहुंचे। शोर? हाँ, अर्जुन तीनों मार्शल कलाकारों के पास गया और बोला, अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो मुझे डर है कि यह उपद्रव मचाने जितना आसान नहीं होगा। भाड़ में जाए उसे। तीनों मार्शल कलाकारों ने दिखावा किया और आगे बढ़ने वाले थे। अर्जुन ने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसी समय 3 मार्शल कलाकारों के पीछे से अचानक 2 चौंका देने वाली मोटी भुजाएं बाहर निकलीं। वॉश बेसिन के आकार की 2 हथेलियों ने क्रमशः दोनों मार्शल कलाकारों को पकड़ लिया और फिर एक हाथ से दोनों मार्शल कलाकारों को दूर फेंक दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने नंगे हाथों से 5 मीटर दूर दीवार पर खड़े 2 मजबूत वयस्कों को फेंक दिया। वह दीवार से बुरी तरह टकराया और फिर से जमीन पर गिर गया। इस समय उनके पास कोई साधना क्षेत्र नहीं था। इस गिरावट के साथ वे तुरंत जमीन पर आगे पीछे लुढ़क गए। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई और उनके चेहरे बैंगनी लाल हो गए। अंतिम मार्शल कलाकार जल्दी से दाईं ओर मुड़ा और तेजी से पीछे मुड़ गया। हालांकि एक खंभे जितनी मोटी जांग भी आखिरी मार्शल आर्टिस्ट को पार करते हुए आगे बढ़ी। पेंग की दबी हुई आवाज के साथ इसने मार्शल आर्टिस्ट को जबरदस्ती दूर धकेल दिया। मार्शल आर्टिस्ट की रीढ़ हवा में ही टूट गई थी और जमीन पर गिरने के बाद भी वह अपनी आंखें घुमाता रहा। अरे, इस डैडी को ये कुत्ते पसंद नहीं हैं। वे कमजोरों को एक एक करके धमकाते हैं, जिससे लोग उनसे घृणा करने लगते हैं। हमला करने वाला मजबूत आदमी अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और देखा कि केवल ऊपर देखने पर ही वह उस व्यक्ति का चेहरा देख सकता था। इतना लंबा। यह वास्तव में एक आदमी था जो 4 मीटर लंबा था। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। यह व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से लंबा था और निश्चित रूप से अर्जुन पिंग ने अपने जीवन में ऐसा एकमात्र व्यक्ति देखा था। यहां तक कि जब जियांग लोंग जीवित था, तब भी वह इस व्यक्ति जितना मजबूत या लंबा नहीं था। छोटे भाई, तुम में हिम्मत है। आश्चर्यजनक रूप से लंबे आदमी ने अर्जुन को अंगूठा दिखाया और कहा, ये कमीने मरने के लायक हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से उस बलवान व्यक्ति की ओर देखा और कहा, राक्षस जाति? वह मजबूत आदमी धीमी आवाज में हंसा, मैं एक शुद्ध इंसान हूं। जब मैं छोटा था तो मेरे बूढ़े मालिक ने मुझे कोड़ों से पीटा और कठोर बनाया था और मुझे राक्षसी जानवरों के खून से मिश्रित औषधि में दिन में 3 बार भिगोया जाता था। यह एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा लंबा है। अर्जुन खुद को हंसने से रोक नहीं सका। आप आम लोगों की तुलना में थोड़े ही लंबे हैं। राक्षसों के अलावा मैंने आपके जैसा मजबूत आदमी कभी नहीं देखा। वू युआनली, अर्जुन।
अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ओह, आप अर्जुन हैं? वह मजबूत आदमी चौंक गया और बोला, मेरा नाम युआन मेंग है। मैं मार्शल ओरिजिन कैलेंडर महासागर महाद्वीप स्टारसी संप्रदाय से हूं। युआन मेंग ने भी अर्जुन से हाथ मिलाया, लेकिन उसकी हथेली बहुत बड़ी थी। इस पकड़ के कारण उसने वास्तव में अर्जुन का पूरा दाहिना हाथ खो दिया। तो यह वरिष्ठ भाई युआन मेंग है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। स्टारसिया संप्रदाय 8 महान संप्रदायों में तीसरे स्थान पर था और इसकी शक्ति केवल गहन आकाश संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय से ही कम थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टारसिया संप्रदाय शीर्ष 4 में एकमात्र संप्रदाय था जिसने गहन आकाश संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत की। उनके संप्रदाय का संबंध हाउरन संप्रदाय से बहुत करीबी था। युआन मेंग भी बहुत खुश था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत पहले अर्जुन का नाम सुना था, लेकिन मुझे उससे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारी किस्मत है। युआन मेंग ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, जूनियर भाई अर्जुन, चिंता मत करो। मेरे यहां रहते हुए कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी ने नहीं कहने की हिम्मत की तो यह डैडी आज उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बोलते समय युआन मेंग ने अपना सिर घुमाया और अपनी तीखी निगाहों से भीड़ को देखा। सभी मार्शल कलाकार इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं। बाहर सबकी सीमा चाहे जो भी हो, 4 मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति निश्चित रूप से यहां अजेय अस्तित्व था। ऐसे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वरिष्ठ भाई युआन मेंग, क्या आप भी शैतान सागर का पता लगाने के लिए यहां आए हैं? अर्जुन ने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा। युआन मेंग ने दहाड़ते हुए जोर से हंसते हुए कहा, गहन आकाश संप्रदाय बहुत घमंडी है। वास्तव में 6 महान संप्रदायों को चुनौती दे रहा है। इस बार मैं विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए आया हूं। 1 साल में मैं गहन आकाश संप्रदाय को हराने के लिए जाऊंगा। क्या? अर्जुन यह सुनकर भ्रमित हो गया। गहन आकाश संप्रदाय ने 6 महान संप्रदायों को चुनौती दी? युआन मेंकी ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि 8 महान संप्रदायों के बीच मार्शल आर्ट रैंकिंग प्रतियोगिता हुआ करती थी? लेकिन इस साल गहन आकाश संप्रदाय ने अन्य 6 महान संप्रदायों को 1 साल के समय में गहन आकाश संप्रदाय में लड़ने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि इस बार यह 8 संप्रदायों के बीच अराजक लड़ाई नहीं है। इसके बजाय गहन आकाश संप्रदाय 6 संप्रदायों को चुनौती दे रहा है। इतना घमंडी? अर्जुन दंग रह गया। इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई थी। गहन आकाश संप्रदाय अपनी शक्ति दिखाने वाला है। मेंग डाई ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, पिछली बार उन्होंने हाओरन संप्रदाय के 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा में हस्तक्षेप किया था और असफल रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे आए थे 6 महान संप्रदायों को सीधे चुनौती देना। यदि स्वर्गीय गहन संप्रदाय इस लड़ाई को जीतता है तो दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के पास वास्तव में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। हाँ, स्वर्गीय गहन संप्रदाय वास्तव में चरम सीमा तक पागल है, युआन मेंग ने गुस्से में कहा। यहां तक कि जब बाई मुचेन अभी भी जीवित थे तब भी उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मैंने सुना है कि इस बार जुआन किंगजू के गौरवशाली शिष्य भी लड़ाई में भाग लेंगे। उसका नाम क्या है? अरे हाँ, काले हरे बांस के शिष्य का नाम यू डोंगहाई है। जुआन किंगजू ने धमकी दी। यू डोंगहाई 100 वर्षों में गहन आकाश संप्रदाय की एक दुर्लभ प्रतिभा है। इसके अलावा मार्शल आर्ट में उनकी क्षमता बाई मुचेन से आगे निकल गई है। क्या बाई मुचेन 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मध्याह्न रेखाओं से नहीं है? क्या उससे अधिक प्रतिभाशाली कोई हो सकता है? मेंग डिएकी ने कहा। युआन मेंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि यू डोंगहाई एक साथ चरम पल्स है। उसके पास 3 स्वर्ग ग्रेड मेरिडियन और 4 पृथ्वी ग्रेड मेरिडियन है। जहां तक 7 चरम नाड़ी और स्वर्गीय आत्मा 5 मेरिडियन की बात है, मुझे डर है
कि स्वर्गीय आत्मा 5 मेरिडियन अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि मार्शल आर्ट की क्षमता केवल प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि व्यक्तियों पर भी निर्भर करती है। ठीक है। युआन मेंग ने अर्जुन को देखा और कहा, गहन आकाश संप्रदाय गुप्त रूप से आपकी तलाश कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मौत का आदेश जारी किया है और आपको जीवित पकड़ना होगा। आपको सावधान रहना होगा। पिछली बार आपने गहन आकाश संप्रदाय के लोगों को हराया था। मुझे डर है कि वे आपको इस बार चुनौती में जीवित भाग लेने नहीं देंगे। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गहन आकाश संप्रदाय उसे ढूंढना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उसने जियांग लोंग और अन्य लोगों को हराया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने क्लैश मुक्त उंगली पर महारत हासिल कर ली थी। अध्याय 528 लड़ाई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यदि गहन आकाश संप्रदाय 1 वर्ष बाद 6 महान संप्रदायों को चुनौती देने जा रहा था, तो क्या उसे अभी भी एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की मदद करने की आवश्यकता होगी? पश्चिमी क्षेत्रों में आए हुए उसे 8-9 महीने हो चुके थे। 3 महीने बाद लाल धरती महाद्वीप में एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली थी। वैसे वरिष्ठ भाई युआन मेंग, गहन आकाश संप्रदाय ने चुनौती कब जारी की? अर्जुन को अचानक समय का सवाल याद आया। युआन मेंग ने एक पल सोचा और कहा, यह लगभग 6 महीने पहले की बात है जब मैं ब्लू टाइड महाद्वीप पर आया था। इसका मतलब है कि चुनौती आधे साल में शुरू होगी। अर्जुन ने अपने माथे को थपथपाया और खुद से सोचा, वास्तव में युआन मेंग बहुत लापरवाह था। उसने केवल इतना कहा कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय की चुनौती प्रतियोगिता 1 साल की अवधि पर सहमत हुई थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह कब सहमत हुई थी। ओह, ठीक है, अभी भी लगभग 6 महीने बाकी हैं। युआन मेंग ने बार बार सिर हिलाया। तो फिर मुझे अभी भी जाना है। अर्जुन ने खुद से बुदबुदाया। एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा रद्द नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से वहां जाना होगा। जूनियर भाई अर्जुन, थोड़ा आराम करो। मैं बाई वुया को चुनौती देने जा रहा हूं और देखूंगा कि क्या वह 9वीं मंजिल तक पहुंच सकता है। युआन मेंग ने उनका अभिवादन किया और बाई वुया की ओर चल दिया। इस दुर्लभ अवकाश का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने अपने मूड को समायोजित करने की पूरी कोशिश की और अपने दिल में शब्दों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेंगडाई ने अर्जुन को जिज्ञासा से देखा, मानो वह उससे कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन ने काफी देर तक सोचा और फिर ड्रीम बटरफ्लाई से कहा, शायद मुझे तुम्हें पहले ही अलविदा कह देना चाहिए। जैसे बिजली गिर गई हो, मेंगडाई ने जल्दी से अर्जुन की बांह पकड़ ली और चिंतित होकर कहा, मैं नहीं जा रहा। तुम जहां भी जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं तुमसे अलग होने के लिए अनिच्छुक हूं। बिछड़ने के दिन हमेशा करीब आते रहते थे। दरअसल सपनों की तितली को बहुत पहले ही इसका पूर्वाभास हो गया था। शैतान सागर पार करने के बाद सभी को अलग होना पड़ा। हालांकि मेंगडाई हमेशा इस मामले के बारे में सोचने को तैयार नहीं थी। जब तक वह इसके बारे में सोचती, उसे बेहद व्यथित महसूस होता। अर्जुन ने मेंगडाई को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और कहा, वास्तव में मैं तुमसे अलग होने के लिए अनिच्छुक हूं। मैं इन दिनों तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बिना ठीक रह पाओगे या नहीं। यद्यपि आप स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं, फिर भी आप हमेशा सभी प्रकार की स्थितियों के शौकीन हैं। पहली बार जब मैंने आपको देखा तो आप बर्फ में पड़े थे और लगभग मर ही गए थे। मेंगडाई पहले से ही अर्जुन की बाहों में रो रही थी। वह रुआंसी होकर बोली, इस दुनिया में सिर्फ तुम और मास्टर ही मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई के बालों को सहलाया और कहा, अच्छा बनो, रो मत। ऐसा नहीं है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं 6 महीने में 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप जाऊंगा। तब हमें एक दूसरे को देखने में बहुत देर नहीं होगी। 6 महीने बहुत कम है। मेरे लिए यह बहुत लंबा समय है। 6 महीने बहुत लंबे होते हैं। 6 दिन बहुत लंबे होते हैं। 6 घंटे भी बहुत लंबे होते हैं। मैं 1 मिनट के लिए भी आपसे अलग नहीं होना चाहती।
सपनों की तितली ने अर्जुन की बाह को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारे शरीर में बचे हुए हरे अग्निविष से छुटकारा नहीं पा सकता। तुम्हें वापस जाना होगा और अपनी मदद के लिए अपने गुरु को ढूंढना होगा। दूसरी बात, मैं भी प्रकृति संप्रदाय में वापस जाना चाहता हूं। तुम मेरे पीछे संप्रदाय में वापस नहीं आ सकते। मेरा विश्वास करो, मैं 6 महीने में 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप पर अवश्य जाऊंगा। चलो, फिर मिलते हैं, ठीक है? सपनों की तितली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, पर कम से कम यह नतीजा तो स्वीकार्य था। हालांकि अलग होने में आधा साल लग जाएगा, पर यह विदाई नहीं थी। वह केवल शिकायत में अपना सिर हिला सकी। ठीक है, मेरे तुम्हारे पीछे चलने से यह हमेशा तुम्हारे लिए बोझ ही रहेगा, तब तुम्हें खुद सावधान रहना होगा। हाँ, अर्जुन ने कहा, शैतान सागर छोड़ने के बाद आप सीधे अपने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लोगों के पास जाएंगे। मैं तुरंत हाउटियन साम्राज्य में लौटने के लिए रवाना हो जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि शैतान सागर की 10वीं मंजिल कैसी होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आपको अलविदा कहने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं इसे पहले ही कह सकता हूं। इस समय युआनमेंग पहले ही बाई वुया के साथ दर्जनों राउंड लड़ चुका था और वे दोनों अभी भी लड़ रहे थे। मेंगडाई अपने दिल में अर्जुन से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी, इसलिए वह केवल अपनी पूरी ताकत से इस अंतिम समय को जब्त कर सकती थी। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, न ही उसे परवाह थी कि दूसरे कितनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि वह यहाँ क्या मार्शल कौशल हासिल कर सकती है। वह केवल अर्जुन के चेहरे को अचंभित होकर देखती रही। वह उसके रूप को अपने दिल में गहराई से अंकित करना चाहती थी। ऐसा लगता है कि सीनियर भाई युआनमेंग अब और नहीं टिक पाएंगे। अर्जुन ने एक हाथ में ड्रीम बटरफ्लाई पकड़ी और युआनमेंग और बाई वुया के बीच लड़ाई देखी। युआनमेंग एक विशिष्ट शक्ति प्रकार का मार्शल कलाकार था। दुश्मन को हराने के लिए उसने जो सबसे मजबूत तरीका इस्तेमाल किया वह था उसकी ताकत को दबाना। भले ही दुश्मन और मेरे पास मार्शल आर्ट का क्षेत्र न हो, लेकिन युआनमेंग की जन्मजात ताकत उसे बहुत बड़ा फायदा पहुंचाती थी। हालांकि बाई वुया के सामने यह लाभ नगण्य था। युआनमेंग ने अपना छाबुक वाला पैर आगे बढ़ाया और बाई वुया ने उसके पैर को चकमा देने के लिए थोड़ा सा उकड़ू होकर बैठ गया। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से युआनमेंग के पैर को धक्का दिया। इस बार युआनमेंग की ताकत नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसका शरीर अचानक झुक गया और वह बाई वुया द्वारा नीचे धकेल दिया गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अरे, यह क्या बकवास है! युआनमेंग गुस्से से उछल पड़ा और चिल्लाया, मैं बाहर अजेय हूं। आज मैं इस मात्र 8वीं मंजिल को भी नहीं तोड़ सकता। यह देखकर बाकी मार्शल कलाकार भी खरगोश की मौत और लोमड़ी का दुहक थे। वे सभी युआनमेंग से डरते थे, लेकिन चूंकि युआनमेंग भी इस स्तर पर बाई वुया को नहीं हरा सकता था, तो क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वे और भी अधिक निराशाजनक थे? जूनियर भाई अर्जुन, क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? मैं आपके लिए इस छोटी लड़की की देखभाल करूंगा। युआनमेंग गुस्से में वापस चला गया, अभी भी खुद पर नाराज था। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, हा हा, वरिष्ठ भाई युआनमेंग, ज्यादा चिंता मत करो। आपके लिए यह मार्शल टॉवर बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुमने बचपन से ही शक्ति प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन तुम्हारी शक्ति यहां बेकार है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम अपनी असली शक्ति प्रदर्शित कर सको। हाँ, युआनमेंग खुश था। उसने अपने बड़े हाथ से अर्जुन के कंधे को थपथपाया और कहा, भाई अर्जुन, तुम अभी भी एक पेशेवर हो। मैं वास्तव में तुम्हारे शब्दों की सराहना करता हूं। इस समय तक युआनमेंग ने अर्जुन का नाम छोटे भाई से बदलकर बड़े भाई रख दिया था। मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, मैं सीनियर व्हाइट से मिलने जाऊंगा। अर्जुन ने ड्रीम तितली को युआनमेंग को सौंप दिया ताकि वह उसकी देखभाल कर सके, जबकि वह बाई वुया की ओर चल पड़ा। वरिष्ठ बाई वुया,
मैंने आपको नाराज कर दिया है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां बंद की और अपने हाथों को बाएवुया की ओर बढ़ाया, फिर अपने शरीर को बाएवुया के करीब दबाया। इस स्तर पर बाएवुया की गतिविधियां सरल एवं विविध थीं, तथा उनकी प्रतिक्रिया की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल चालों को याद करके जीता जा सके। चाहे वह कोई मार्शल कौशल हो या कोई चाल, उन्हें इसका लचीले ढंग से इस्तेमाल करना होता था। वे इसे अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित भी कर सकते थे। बाएवुया ने अपना शरीर हिलाया। उसने अपने बाएं हाथ से अर्जुन के कंधे को धक्का दिया, अपने दाहिने पैर से अर्जुन के घुटने पर कदम रखा और हवा में छलांग लगा दी। उसने अपना दाहिना हाथ अर्जुन की गर्दन के चारों ओर लपेटा और उसका शरीर अर्जुन के सिर के ऊपर से कूद गया, अर्जुन के पीछे कूद गया। वह अर्जुन को बाहर फेंकने के लिए कूदने और लुढ़कने की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। सुंदर। अर्जुन खुद को हेलो चिल्लाने से रोक नहीं सका। जब बाएवुया उसके सिर के ऊपर से गुजरी तो उसे पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने मौके पर ही बैकफ्लिप भी किया। इस बार बाएवुया की कूदने और झूलने की शक्ति बेअसर हो गई। वे दोनों इस तरह ऊपर नीचे कूदे और जमीन पर उतरने के बाद वे वास्तव में बाएवुया के पीछे खड़े अर्जुन में बदल गए। अर्जुन ने अपनी बाईं कोहनी से बाएवुया की पीठ को पीछे से पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से बाएवुया की गर्दन को लपेटा। वरिष्ठ, आप हार गए हैं। अध्याय 529 मार्शल आर्ट की सुंदरता। वहां उपस्थित सभी मार्शल कलाकारों की आंखें चौड़ी हो गईं। जब ये दोनों लड़ रहे हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों नाच रहे हैं? एक मार्शल कलाकार ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। युआन मेंग ने आश्चर्य से ताली बजाई और खुशी से कहा, बहते बादल, बहता पानी, एक सांस में सफलता। मैंने पूरे साल मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और मैं लड़ना लगभग भूल ही गया था। यह बहुत सुंदर भी है। मैंग डाई ने गर्व से कहा। बेशक, इस तरह की लड़ाई युआन क्यूई मार्शल कौशल की अंधाधुंध बमबारी से अलग है। यह मार्शल आर्ट की एक तरह की सुंदरता है। मेरा भाई अर्जुन मार्शल आर्ट के किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। मैं आश्वस्त हूं। युआन मेंग ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि अर्जुन शक्तिशाली है, लेकिन मुझे लगा कि उसकी लेई माई प्रतिभा बहुत मजबूत है, इसीलिए वह अजेय है। आज ऐसा नहीं लगता। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। बाएवुया ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रतिक्रिया लचीली है। आप अनुकूलन करना जानते हैं। आपका निर्णय सटीक है। बहुत बढ़िया। कृपया ऊपर जाएं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया और ड्रीम बटरफ्लाई की ओर हाथ हिलाया। चलो 9वीं मंजिल पर चलते हैं। माद्रचोद, मैं भी जाना चाहता हूं। युआन मैंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं वैसे भी बाएवुया को नहीं हरा सकता। मैं लड़ाई देखने के लिए 9वीं मंजिल तक तुम्हारे पीछे चलूंगा। तो फिर हमें भी चलना चाहिए। जब अन्य मार्शल कलाकारों ने यह सुना तो उन्होंने भी उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। बाएवुया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरों की लड़ाइयां देखने से भी मार्शल आर्ट की आपकी समझ बढ़ सकती है। हर किसी ने पहले ही उन्हें चुनौती देने के लिए योग्यता खोने का विकल्प चुना है। कृपया। अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई दोनों ऊपर चले गए। शेष मार्शल कलाकारों को पता था कि उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी योग्यता छोड़ दी। मध्य श्रेणी के स्थानीय ग्रैंड मार्शल कौशल प्राप्त करने के बाद उनमें से एक ने अर्जुन का 9वीं मंजिल तक पीछा किया। मेंग डाई ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, हमने 8वीं मंजिल जीत ली है और हमने पहले ही उच्च श्रेणी का स्थानीय मार्शल कौशल हासिल कर लिया है। चलो। अर्जुन इस मंजिल पर एकमात्र चुनौती देने वाला बचा था, इसलिए कहने के लिए और कुछ नहीं था। अर्जुन सीधे 9वीं मंजिल पर बाएवुया की ओर चला गया। वरिष्ठ, मैंने आपको नाराज कर दिया है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां बंद कीं और अपने हाथों को कप के आकार में बांध लिया, फिर जल्दी से बाएवुया पर हमला कर दिया। अर्जुन की चाल बहुत सरल थी। यह एक साधारण मुक्का था,
लेकिन साथ ही यह बाई वुया के मार्ग का पता लगाने के लिए एक हाथ से जांच करने वाली चाल भी थी। बाई वुया चुपचाप खड़ा रहा, चुपचाप मुस्कुराता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई इरादा नहीं था। जब अर्जुन की मुट्ठी ने हमला किया, तब भी वह वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराया। जब तक अर्जुन की मुट्ठी सीटी की तरह आगे बढ़ी, वह बाई वुया के चेहरे से केवल 2 से 3 इंच की दूरी पर थी और लगभग उससे टकरा गई। तभी बाई वुया अचानक हरकत में आया। उसका शरीर तेज गति से हिलने लगा। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई को सहारा दिया और उसका दाहिना हाथ सीधे अर्जुन के पेट में जा लगा। इस बार उसने अर्जुन को 4-5 कदम पीछे धकेल दिया। आह! सीनियर धोखा दे रहा है। स्वप्न तितली जल्दी से चिल्लाई। आपने ऐसी गति का उपयोग किया जो आम लोगों के पास नहीं है। क्या वहां है? बाई वुया मुस्कुराया। नहीं। अर्जुन ने अपना पेट पकड़ लिया और गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसने खुद मेंग डाई की बात को नकार दिया। बाई वुया ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर चलते हुए कहा, एक साधारण व्यक्ति की गति सीमित होती है, लेकिन वास्तव में इस सीमा को पार करने और सीमा तक पहुंचने के कई तरीके हैं। बाई वुया ने अर्जुन पर एक ताड़ का पेड़ फेंका। इस ताड़ के पेड़ की गति बहुत धीमी थी। अर्जुन ने अपना बायां हाथ बाई वुया की बाह के चारों ओर लपेटा, लेकिन बाई वुया ने जो हथेली बाहर की ओर धकेली, वह अचानक तेज हो गई और एक पल में अर्जुन की छाती से टकरा गई। अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया। उसे सीने में घुटन महसूस हो रही थी। इस समय सभी को लगा कि बाई वुया धोखा दे रहा है। उसकी गति बहुत तेज थी। वह बस एक बॉडी टेम्परिंग फर्स्ट लेयर मार्शल आर्टिस्ट की तरह था। एक साधारण व्यक्ति इतनी तेज गति से कैसे कर सकता है? क्या तुम समझती हो? बाई वुया ने अर्जुन की ओर मुस्कुराकर कहा। वे दोनों मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाई वुया अर्जुन की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ और वह खुश होकर बोली, वरिष्ठ, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हाँ, बाई वुया के चेहरे पर प्रशंसा के भाव प्रकट हुए। तुमने इसे बहुत जल्दी समझ लिया है। एक मार्शल कलाकार की चालें विविध होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चाल से दुश्मन को चोट ही पहुंचे। कभी-कभी एक चाल का उद्देश्य अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि गति प्राप्त करना होता है, ताकि हम अगले कदम का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। यह ऊंची छलांग की तरह है, अर्जुन ने खुशी से कहा। उठने की क्रिया जमीन को छोड़ना नहीं है, बल्कि ताकत जमा करना है, ताकि मैं अगली बार ऊंची छलांग लगा सकूं। बाई वुया ने अर्जुन को लात मारते हुए कहा, आजकल मार्शल कलाकार त्वरित सफलता और तत्काल लाभ के लिए बहुत उत्सुक हैं। वे हर चाल में अपने दुश्मनों को हराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में कभी कभी इसमें ढील देने से अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन ने आधा कदम पीछे हटकर अपने दाहिने हाथ से बाई वुया के दाहिने पैर को छुआ। इस समय बाई वुया का शरीर अचानक हवा में उछल गया। जिस पैर पर उसने लात मारी थी, उसे केवल आधा कदम माना जा सकता था। इसके बाद वह उछला और अपने बाएं पैर के चाबुक वाले पैर को चलाने के लिए अपने दाहिने पैर को घुमाया। यह पूरी चाल थी। हमले के पहले आधे भाग के साथ ही हमले के दूसरे आधे भाग का बायां कोड़ा पैर छाया की तरह तेज हो गया। जहां तक अर्जुन के दाहिने हाथ की बात है, तो यह भी आधी चाल थी। जब बाई वुया का चाबुक वाला पैर आया, तो अर्जुन का फैला हुआ दाहिना हाथ अचानक नीचे की ओर कट गया। इस प्रहार से उसका शरीर नीचे की ओर धकेला गया और इससे तुरंत ही कंधे में तेज टक्कर हुई। पेंग! चाबुक वाला पैर अर्जुन के दाहिने कंधे पर लगा और अर्जुन का दाहिना कंधा बाई वुया पर लगा। दोनों एक ही समय में कुछ कदम पीछे हट गए। फिर से अर्जुन ने उत्साह से उसका अभिवादन किया। हाथ की भावना लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप इसे पा लेंगे, तो आपको लय मिल जाएगी। इसके बाद दोनों ने अपनी चाल बदल ली और एक दूसरे पर हमला करते रहे। उनकी चालों में आभासी चालों के भीतर वास्तविक चालें छिपी हुई थीं
और उनमें से आधी वास्तविक चालों के भीतर दफन थीं। हर कोई चकित था। उस जटिल युद्ध में वे अर्जुन और बाईवुया की चालों के बीच अंतर करने में असमर्थ थे। कौन सी चाल वास्तव में दुश्मन को घायल करने के लिए थी और कौन सी चाल केवल अगली चाल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए थी? हे भगवान! युआन मेंग की आंखें सीधी हो गईं। मैंने बस यही सोचा था कि लड़ाई तब होती है जब तुम मुझे मारते हो। मैं तुम्हें हरा देता हूं। जितना सीधा आगे पीछे उतना ही प्रभावी। कौन जानता था कि इतना ध्यान होगा। वास्तव में क्षितिज खुल गए। कभी कभी बाई भूया की चालें, लगातार 2 चालें, या यहां तक कि लगातार 3 चालें अर्जुन की अगली चाल का पता लगाने के लिए होती थीं, ताकि वह अर्जुन की चालों को बेहतर ढंग से समझ सके। जहां तक अर्जुन की बात है, वह भी बहुत तेजी से सीख रहा था। वह लगातार युद्ध में अनुभव प्राप्त कर रहा था और उसे लगा कि उसके पूरे शरीर की लय सक्रिय हो गई है। 30 से ज्यादा चालों के बाद अर्जुन को आखिरकार एक मौका मिला। जब उसकी दाहिनी मुट्ठी ने वार किया तो बाईवुया ने उसे अपने बाएं हाथ से रोक दिया। इस समय अर्जुन ने अचानक अपना रुख बदला और अपने दोनों हाथों से बाईवुया की बांह को पकड़ लिया। वह अपने कंधे पर जोर से गिरा और बाईवुया को दूर फेंक दिया। आप जीत गए। बाईवुया हल्के से जमीन पर उतरी और मुस्कुराई। कृपया ऊपर जाएं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, सीनियर। इस जूनियर को बहुत लाभ हुआ है। अर्जुन अपने दिल में खुश था। कुछ तो इसलिए क्योंकि उसने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन ज्यादा इसलिए क्योंकि उसने बेहतर युद्ध कौशल सीख लिया था। बाईवुया ने मुस्कुराते हुए कहा, आम लोग भी इस सिद्धांत का इस्तेमाल लड़ाई में कर सकते हैं। यही बात मार्शल आर्टिस्ट पर भी लागू होती है। आपको खुद इसमें महारत हासिल करनी होगी और इसका अच्छा इस्तेमाल करना होगा। हाँ, अर्जुन ने सिर झुकाया और ड्रीम बटरफ्लाई को 10वीं मंजिल पर ले गया। अध्याय 530 क्षमता। बाकी मार्शल आर्टिस्टों ने बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब तक वे जागे, अर्जुन मिंगड़ी और युआन मेंग पहले ही सीढ़ियों से आधी दूरी तय कर चुके थे। चलो चलें, चलो चलें, देखते हैं कि अगली मंजिल कैसी दिखती है। कई मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से उसके पीछे भागे। जैसा कि बाईवुया ने कहा, अगर आप हार जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हार जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ज्यादातर समय किनारे से देखने से आपको दूसरे लोगों की लड़ाई के कौशल सीखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है। जब आप अगली बार ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करेंगे तो आप कम से कम मानसिक रूप से तैयार तो होंगे। अगर आप हार भी गए तो आपको पता होगा कि आप कहाँ हारे हैं। एक मार्शल कलाकार को जिस बात से सबसे अधिक डर लगता था, वह तथाकथित अड़चन नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए और उसमें अभी भी कितनी कमियां हैं। अच्छा भाई, हमने पहले ही स्वर्ग रैंक प्राथमिक मार्शल कौशल हासिल कर लिया है। मेंग डाई ने खुशी से अर्जुन की बांह पकड़ ली और कहा, भले ही आप अगली 10वीं मंजिल खो दें, लेकिन हम व्यर्थ नहीं जाएंगे। हाँ भाई, इस बार तुमने इसे अर्जित किया है। युआन मेंग भी बहुत खुश था, लेकिन वह वास्तव में अर्जुन के लिए खुश था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे मार्शल कौशल मिल जाएगा तो मैं बड़े भाई युआन मेंग के लिए एक कॉपी बनाऊंगी। चलो इसे एक साथ सीखते हैं। युआन मेंग जोर से हंसा। अच्छा लड़का, वह एक सीधा सादा आदमी है। मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे लोग पसंद आए हैं, जो ईमानदार हैं और जिनका कोई स्वार्थी इरादा नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हें और भी अधिक पसंद करता हूं। स्वर्ग रैंक प्राथमिक मार्शल कौशल किस तरह की अवधारणा थी? अर्जुन वास्तव में इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार था। बस इस छाती ने अकेले युआन मेंग को असीमित अनुकूल प्रभाव जीता। 10वीं मंजिल। मेंग डाई, बड़े भाई युआन मेंग, कृपया एक क्षण रुको, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। अर्जुन ने एक वाक्य लिखा और इस मंजिल पर बाईवुया की ओर चल दिया। वरिष्ठ, कृपया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बाईवुया ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कृपया।
जैसे ही दोनों की बातचीत समाप्त हुई, अर्जुन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और वह आधा कदम पीछे हट गया। हालांकि बाईवुया बिल्कुल भी नहीं हिला, वह बस वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। इस दृश्य ने दर्शकों को भ्रमित कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि अर्जुन क्या कर रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बाईवुया का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि अर्जुन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बिना किसी चेतावनी के अर्जुन ने अचानक बाईं ओर एक मुक्का मारा, लेकिन यह मुक्का हवा में था और बाईवुया बिल्कुल भी नहीं हिली। भाई अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या यह हो सकता है कि बाईवुया ने किसी तरह की जादू टोना तकनीक का इस्तेमाल किया हो? युआन मेंग ने अपना सिर खुजलाया और दबी हुई आवाज में कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे किसी भ्रम ने मूर्ख बना दिया है? मैंग डाई ने सोच विचार कर अपनी ठोड़ी को सहलाया, पर कारण नहीं बता सकी। फिर अर्जुन और बाईवुया ने एक दूसरे का सामना किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। वे चुपचाप ऐसे ही देखते रहे। पूरे 1 मिनट की गतिरोध के बाद अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली और 3 कदम पीछे हट गया। यह अर्जुन की अभिव्यक्ति सदमे में पीली पड़ गई। इसे गति कहा जाता है। बाईवुया मुस्कुराई। आप लोगों को भी यह महसूस करना चाहिए, बाईवुया ने कहा। शक्ति के दायरे का विस्तार करने के लिए मुझे अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र को बढ़ाना होगा और आपको भी घेरना होगा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, बाईवुया ने अपने मार्शल आर्ट क्षेत्र को तियान युआन क्षेत्र तक बढ़ा दिया। इसके तुरंत बाद बाईवुया की नजर अचानक तेज हो गई। जहां तक वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्टों की बात है, तो उन्हें लगा कि उन पर मौत का खतरा मंडरा रहा है और वे सभी घबराकर कुछ कदम पीछे हट गए। कुछ कमजोर मार्शल आर्टिस्ट तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। यह क्या है? सभी चौंक गए। बाईवुया ने स्पष्ट रूप से कोई कदम नहीं उठाया। बाईवुया ने अपनी साधना वापस ले ली और मुस्कुराते हुए समझाया, जब एक खूंखार बाघ आपके सामने खड़ा होकर झपटने की मुद्रा में हो, तो आपको पता चल जाता है कि वह किसी भी क्षण आप पर झपट सकता है। इस समय आपके चारों ओर थोड़ी सी हवा और घास होने पर आप एक भयभीत पक्षी की तरह प्रतिक्रिया करेंगे, घबराएंगे और अवचेतन प्रतिक्रियाएं करेंगे। यह गति को समझने का सबसे सरल तरीका है और अभिव्यक्ति का सबसे बुनियादी रूप भी है। हालांकि एक मार्शल कलाकार उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए क्या कर सकता है? जैसे ही उसने बात की, बाईवुया ने अर्जुन के करीब एक कदम बढ़ाया, जबकि अर्जुन ने अपने शरीर की मांसपेशियों में सिकुड़न महसूस की। उसका शरीर लगातार कुछ कदम पीछे हट रहा था। उसकी यह हरकत पूरी तरह से अवचेतन थी। बाईवुया ने कहा, जब एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित हत्यारा आपके पास खड़ा होता है, तो उसे आपकी ओर देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। आप एक बड़ी विपत्ति को आते हुए महसूस कर सकते हैं। संभावनाएं आपके अवचेतन में प्रवेश कर सकती हैं और आपके क्रियाकलापों को मूल रूप से बाधित कर सकती हैं। आपके कार्यों और निर्णयों को बाधित कर सकती हैं तथा आपकी युद्ध लय को बाधित कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में, यह आपको आपके शरीर का भ्रम, आपकी मांसपेशियों की यादों का भ्रम देता है और गलत निर्णय देता है। भौतिक भ्रम को समझना आसान है, लेकिन केवल मार्शल कलाकार ही मांसपेशियों की स्मृति को समझ सकते हैं। मांसपेशियों की याददाश्त न तो याददाश्त है और न ही कौशल। उदाहरण के लिए, एक मार्शल आर्टिस्ट अक्सर लोगों से लड़ता है और आदतें बनाता है। एक दिन जब कोई व्यक्ति उसकी ओर आक्रामक कदम उठाएगा, तो उसके मस्तिष्क को जटिल निर्णय लेने और आदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी और उसका शरीर स्वचालित रूप से जवाबी हमला करेगा, बचाव करेगा और चकमा देगा। साधारण लोगों के खिलाफ क्षमता बेकार है, लेकिन ये आप जैसे मार्शल कलाकारों के लिए बहुत उपयोगी है। बाईवुया मुस्कुराई और अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन पीछे हटता रहा। उसने 3-4 बार आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसे लगा कि समय गलत था। यदि समय सही न हो तो बेहतर होगा कि कोई कदम न उठाया जाए। लेकिन इस समय अर्जुन पीछे हटता रहा। वह पहले से ही दीवार की ओर पीछे हटने की कगार पर था। वह केवल अपने दांतों को भींच सकता था
और जल्दी से बाई वुया पर हमला कर सकता था। गलत, गलत समय, कोई निर्णय नहीं। बाई वुया ने अपने शरीर को हिलाया और अपने कंधे को जोर से अर्जुन की छाती पर पटक दिया, जिससे अर्जुन दीवार से जा टकराया। बाई वुया ने मुड़कर अखाड़े के बीच की ओर कदम बढ़ाया। अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम इस चाल से क्या हासिल करना चाहते हो, तो तुम ये क्यों मानते हो कि तुम इस अंधे चाल से अपने दुश्मन को हरा सकते हो? उसने कहा, केवल मुक्का मारने से बेहतर है कि मुक्का न मारा जाए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बाई वुया के साथ केंद्र में वापस आ गया। फिर से बाई वुया ने अपना दाहिना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया और कृपया इशारा किया। अर्जुन ने लगातार 3 गहरी सांसें लीं, फिर बाई वुया की ओर हाथ बढ़ाया। बाई वुया के कंधे को पकड़ना चाहा, लेकिन एक पल में उसने महसूस किया कि बाई वुया उसकी बाह को रोकने जा रही है और यहां तक कि उसकी कलाई को भी पकड़ लेगी। इस बार अर्जुन ने जल्दी से प्रतिशोध लिया, अपने हाथ की हरकत को कोहनी से कोहनी टकराने में बदल दिया। वह बाई वुया को तोड़कर उसका दाहिना हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन हकीकत में बाई वुया ने कुछ भी नहीं किया। जब अर्जुन ने हास्यास्पद हरकतों की यह श्रृंखला बनाई, तो बाई वुया ने केवल अर्जुन के कंधे को धीरे से धक्का दिया और अर्जुन को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। बाई वुया ने कहा, अपनी मांसपेशियों की याददाश्त पर भरोसा मत करो। यह मार्शल आर्ट के शुरुआती चरणों में आपको अप्रत्याशित परिणाम देगा, लेकिन जब आप मजबूत दुश्मनों का सामना करेंगे तो यह आपके लिए बोझ बन जाएगा। अब आपको मेरी गति को समझने की जरूरत है। आपको शांत रहने की जरूरत है और हर चीज के लिए अपने दिल को परेशान नहीं करना चाहिए। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और लंबे ध्यान में लीन हो गया। 3-4 घंटे बाद अर्जुन आखिरकार खड़ा हुआ। उसी समय उसकी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प दिखाई दिया।